किसी खास मकसद के लिए जो आपने 2 का फिगर यूज किया जरूरी है कि 2 ही ज़्यादा भी मतलब एक मोर देन 2 और मोर देन 2 क्योंकि जब हम फिगर यूज करते हैं ना तो हमें बड़ा उसके बारे में एक्यूरेट होना पड़ता है। तो हाँ जी आप कंटिन्यू करें। 2 भी हो सकते हैं, 2 भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें बेसिकली जो एक समझते हैं कि एक परफेक्ट मीटिंग या एक अच्छी मीटिंग क्या होती है, उसमें हम ये कहते हैं कि जब हमारा जो क्लाइंट है उसको हम अपने प्रोडक्ट के मुताबिक बताएं, अपनी कंपनी के मुताबिक बताएं, ताकि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो हमारी कंपनी में। उसको एक अपनी वैल्यूज़, अपनी कंपनी की वैल्यूज़ उसको बताएंगे कि वो किस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ हो। ये आपने पर्पस बता दिया, मुझे बताएं इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, इंप्रेसिव कैसे बनाना है। इंप्रेसिव इस तरह कर सकते हैं हमारी अपना एक एटीट्यूड, अपने अटायर को हम बेहतर करके, और कस्टमर के मुताबिक वो क्या सुनना चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वो क्या चाहना चाह रहा है, इसको हम उसे डिलीवर करके इसको बेहतर मैसेज देना। थैंक यू। और किसको लगता है कि इसमें ये होता है कि मैडम सबसे पहले तो पर्पज ऑफ द मीटिंग, कि इस मीटिंग का मेन पर्पज क्या है, देन उसका एक स्ट्रक्चर हम अपने माइंड में डिफाइन कर लेते हैं कि इस मीटिंग को हमने इन कंटेंट के ऊपर बेस करके आगे इसको फर्दर हमें कंटिन्यू करना। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? और किसने कौन शेयर करना चाहता है कि इस मीटिंग में मेरा ख्याल है इसका स्टार्ट और एंड बड़ा अच्छा होना चाहिए। सेंटर में इसका जो रेसिपी है या इंग्रेडिएंट है वो ज़रा बिजनेस के ही होते हैं, लेकिन स्टार्ट और एंड यानी शुरू में जो चिट चैट करना होता है। और मेरे साथ भी वास्ता की मसला आता है कि जब मैं कोई बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग कर रहा होता हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ जी बताएं, जबकि मेरा कॉन्सेप्ट होता है कि मैं जाऊं तो लोग 5 मिनट 3 मिनट हाल हवाल पूछें, उसके बाद हम अपना काम शुरू करें। लेकिन हम एक सीनियर बंदे को जाते ही कैसे एंगेज कर सकते हैं कि वो हमारे साथ थोड़ा फ्रेंडनेस का लेवल होगा, तभी वो हमें स्पेस देगा, ब्रीदिंग स्पेस देगा। 3 हिस्सों में मैं मीटिंग को नॉर्मली डिवाइड करता हूँ, तो उसका एंड जो है वो बहुत अच्छा हो। इसको हम स्टेजेस में ले जाएंगे, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। हाँ जी। तो जैसे मेरे जो मेरा है ना वो ये है कि मैं तो ये है कि इस तरह होना चाहिए कि मीटिंग्स जब आप किसी के साथ मैनेज करते हैं तो कम से कम उस बंदे को पहले रिपोर्ट की जाए, उसको मेंटली प्रिपेयर किया जाए कि मैं आपके पास आ रहा हूँ और मैंने आपके साथ मीटिंग कर रहे होते हैं ना, हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि ये सारा कुछ हो गया है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब ये वाली जो बातें हैं ना जो हमने प्री से स्टार्ट करनी है, ये एटलीस्ट हमें 1 दिन चाहिए इसका पूरा। 9 से 5 के वर्कशॉप में हम इतना तो डिस्कस कर सकते हैं। मुझे सर ने सिर्फ 1 घंटा, पहले आधा घंटा दिया, फिर उन्होंने मुझे 1 घंटा दिया। चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि मैं उन चीज़ों को मैंने समराइज कर दिया और साथ कम्युनिकेशन को भी डालना। हमारा एक्सटेंड कोर क्या करें, इसको भी देख लेते हैं हम। और जो है अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको जो है अपनी अक्सर ट्रेनिंग्स को मैं स्टार्ट करती होती है एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ, ताकि हमें पता चले, क्योंकि हम माशाल्लाह वी ऑल आर स्किलफुल। एक क्या मिल रहा है हमें यहाँ से, थोड़ी सी मोटिवेशन हम लेकर जाएंगे। मोटिवेशन किस चीज़ के लिए? टू बी अ बेटर पर्सन। इधर नहीं है, टीवी के पीछे, टीवी के पीछे, वो जो दोबारा कर दूँ इसको स्टार्ट? जी बिल्कुल। It's a very important line. Die or go through a painful process of change. That's why we are here. We are here for change.
फ्लाइट ऑफ फ्री बर्ड्स, ये बड़ी मशहूर एक फ्रेज है ईगल के साथ अटैच, फ्लाइट ऑफ फ्री बर्ड्स। रीबर्ड्स क्यों ज़रूरी होता है, चेंज क्यों ज़रूरी होता है सर्वाइवल के लिए? तो मेरा मकसद ये था दिखाने का कि कुछ लोगों के जहन में क्वेश्चन आ रहा होता है कि ट्रेनिंग्स का, वर्कशॉप्स का क्या फ़ायदा हो रहा होता है, या हम तो ऑलरेडी ये चीज़ें कर रहे हैं प्रैक्टिकली, तो हम क्यों करें? इसमें ये होता है कि जब हम ट्रेनिंग्स के लिए आते हैं, या जो आप किसी के सुपरविजन में आके चीज़ सीखते हैं, या उसको दोबारा से आप कहते हैं रिवाइज़ करते हैं, सीखे हुए तो आप लोग हैं माशाल्लाह, जब रिवाइज़ करते हैं दोबारा से, तो क्या होता है कि थोड़ा सा चेंज आ जाता है आप लोगों के अंदर। अभी देखा है कि चेंज कितना इंपॉर्टेंट है। एक ईगल जो मतलब बर्ड्स के अंदर, स्पीशीज़ के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग एक बर्ड समझा जाता है, उसकी देखें कि जो लाइफ है वो किस तरह से स्ट्रगल में जाता है। उसके बाद जब एक ऑप्शन आ जाता है कि बस अब मैं ख़त्म हो जाऊंगा या मैं चेंज लेकर आऊँगा, मैं सर्वाइव करूँगा, जब वो डिसीजन लेता है कि नहीं मैं उस चेंज के जो हर्टफुल मेरा चेंज है, प्रोसीजर है, मैंने इसके अंदर जाना है, तो जब हम सोच लेते हैं कि नहीं हमने कुछ सीखना है, हमने कुछ ट्रेनिंग लेनी है, हमें बार बार ट्रेनिंग लेनी है, तब हमारे अंदर वो चेंज आता है। और जब तब उसके बाद हम जो जाके ना प्रोडक्टिविटी और एक कह दें कि आप एक नए हॉरिजन्स की तरफ हम जाते हैं। कोई भी बंदा जो स्टक होता है, समझते हैं कि मैं प्रोफेशनल बन गया हूँ 100%, मुझे लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, आई एम 100% स्किलफुल, उसकी स्टैग्नेशन हो जाती है वहीं पर ही। आप जूनियर हो, आप सीनियर हो, किसी ना किसी लेवल पर हमें सीखने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाई वी इंकरेज ट्रेनिंग्स। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि अगर हम इसको बुलेट्स में ले आए इस चीज़ को, कि इन ट्रेनिंग से, इन लर्निंग से, ऐसे सेशन से जो आधा घंटा 1 घंटा हमारे साथ बैठ रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? चेंज, डेफिनेटली आज हमने चेंज की बात कर ली है, मोटिवेशन, बेटरमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ये मेन फैक्टर्स हैं। इसके अलावा और भी बड़े फैक्टर्स हैं जो इस तरह के सेशन से हमें, जिनका आप कह लें कि एडवांटेजेस उनके हैं, उनमें से चंद फैक्टर्स को मैंने आपसे शेयर किया। I guess one more thing is, इससे आप जो है ना सीखते हो कि हाउ टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, मतलब चीज़ें वही होती हैं, लेकिन उनको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, एक डिफरेंट एंगल से आपने कैसे देखना है उन चीज़ों को। मतलब जैसे आप जब हम स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं, डेफिनेटली हम इस पर वर्क करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में। तो आज हम सोचेंगे उस चीज़ के बारे में जो हमने पहले कभी नहीं सोची है। हम कर रहे हैं लेकिन हमने कभी उसके बारे में सोचा नहीं है। अच्छा, हर चीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है? हर चीज़ का एक ओरिजिन होता है, हर काम का एक ओरिजिन होता है, हर प्रोडक्ट का एक ओरिजिन होता है, हर इन्वेंशन का एक ओरिजिन होता है, एंड दैट इज आइडिया एंड क्रिएटिविटी इंटरमिंगल हो जाएंगी दोनों टर्म्स। तो इसी तरह हमारी बेशक वो कम्युनिकेशन आप उसको कह लें, हमारी मीटिंग्स कह लें, कुछ भी कह लें, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया कम्स, ठीक है। एक आइडिया आता है, हम सोचते हैं कि ठीक है इस आइडिया को हम प्रोपेगेट करते हैं, शेयर करते हैं, इसके ऊपर हम वर्कआउट करते हैं, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल डिफरेंट पीपल under one platform and then it becomes a meeting. Okay, what actually we have to do in the meeting, aside from its purposes and its advantages, but actually the tool, which tool we have to use throughout the meeting, that is communication. Now it's the basic tool for the communication. As I've said, the basic. Of course, when we're using some term or we're giving some term a very extra space and a position, we should be expert at it. Without our expertise, we can't implement that thing in a situation or in a meeting. So effective communication skills are essential professional requirement and are considered vital to convert your performance in success. अगर हमने कहें कि ये इंटरमेगल को हम कर दें फाइन कम्युनिकेशंस को और हायर चांसेस ऑफ सक्सेस एंड प्रमोशंस को, डू यू थिंक दिस कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? डू यू थिंक यू गिव दैट रैंक टू कम्युनिकेशन विद सक्सेस एंड प्रमोशन?
How many think that yes, communication is that much important, that it has an influence on success and promotion? Definitely. Yes, that is the Definitely. major part of it. Yes. Now, when we have given that higher position to communication, do you think we need to expertise to better our communication? Everybody is communicating every day. Even a baby is communicating somehow, by crying, by weeping, by showing different gestures. A young boy, young girl, then an adult, then a professional. In some way, we are always communicating. So, what is the difference between learning communication and just doing communication? Anybody? Do you think there will be any effect? Learning can improve your Yes, it will enhance, it will polish. And when something is polished, definitely it has an influence on you, and then you are polished eventually. If you have skilled yourself, you have polished your skill in a sense, definitely you have polished yourself. Okay, it's one of my favorite quotations from Bernard Shaw. A single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place. Every of us thinks that we are communicating, but are we really communicating, or we are just talking? There is a wide difference between talking and communication. That is We are talking on hearing and listening processes. Yes. We are not exactly following the natural process, we are just giving one side of the communication. So it's important to give a pause, to give a break, and to think, are we really communicating, or are we just wasting our time, or just talking, or are we just listening? Are we just the receptors? So what is important, we have to be actively involved with the communication process. We have to be receptive as well as active. Okay, anybody? Which two skills are very important in the process of communication? Two skills. They are basic 4 language skills. Speaking and listening. Yes, thank you. Speaking and listening are 2 major language skills which are actively always involved in the process of communication. How listening? Okay, by speaking we do understand. Okay, speaking, of course, if we'll speak, we'll talk, definitely we'll get into the process of communication. But how listening? Listening with understanding. Because in listening, there are some gesture and postures are involved from Okay. the sender. Okay. Anybody else? If you don't listen to your client or your opponent, how can you know that what he wants from you? Okay, thank you. Every answers come after a question. You will hear a question, then definitely you will answer. If you don't know what is exactly the answer, what is the purpose of the answer, what actually the client or the speaker wants, how you can answer him? So first of all, listening is very important. But we have a problem here, even at the professional level, that we are not inhabited of listening. We just want to tell what we want, or what is our motto, or what we think, and how we can make things better. We are not listening. So making your listening skill trained is a different. It's a what do you say? It's a separate, a very important skill, which our ears need to be trained. That's why we inculcate this listening skill into the process of communication. So listening, we are done with listening, and now speaking. Come to the speaking process. We are speaking. What's the big deal? Why we have to learn speaking? Every time we are speaking. This is the difference between the speaking and the effective speaking. Yes, very good. Speaking and effective speaking. When you have to tell your purpose, when you have to communicate, when you have to share your idea, when you have to share the information, you have to do everything in a very effective manner. You should know what you're speaking, and what you should speak, what you shouldn't speak. And after knowing all these things, how you have to speak, the language, what kind of a language you have to use, what is the difference between the formal language and the informal language, what kind of the language you should use in the offices, what kind of languages you should avoid in the offices. So these are, it's a very big debate, it's a very big chapter under the caption of speaking skills. So we'll be doing in future, inshallah. So communication is all about complete understanding of message. It is not only understanding of message, it is complete understanding of message. That's why the communication is said to be effective. Sharing and conveying of information. It also involves listening plus speaking.
In a way, you are conveying information and you are sharing your ideas. Okay, when I say meeting, we actually, in a broader term, we don't mean only official meeting or executive meeting or corporate meeting or business meeting. Meeting could be academic one, meeting could be a political one. So whatever we are going to discuss about meeting, it is under a general term meeting. I have taken it a bit aside to the corporate meeting, but these are the important prerequisites which are always involved in every kind of meeting. So whenever you're just talking as a businessman, when you're talking about meeting, you should be knowing that by meeting we just don't mean corporate meeting, we mean every kind of meeting which held at a formal level. So we already have discussed that purpose of the meeting is sharing of information and sharing of agenda. Okay, I talked about strategies. Now there are basically two kinds of strategies. One is the theoretical and the second one is practical. Okay, can anybody differentiate between practical and theoretical? Theoretically, you just you make syllabus in your mind and what you will talk about. It's not only in the mind. Actually, you're working on it. You're writing, you are performing different tasks that it will happen. It will happen. It actually haven't happened. You think or you work for that, it will happen. And you're just making different arrangements for it. But practically, it is a time then when you have to execute the plan, when you have to execute the meeting. You're acting करते हैं. हाँ जी. Acting being in the action basically, not acting, the action. Yes, the action plan which eventually you have to execute. So आपने जो सर बात की थी तीन कि आपको जो मीटिंग्स का आपने कहा था उसको हम यहाँ पर आगे डिफरेंशिएट करेंगे प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट. जो आपने कहा था कि मीटिंग से पहले जो चीज़ें होती हैं, अब हम देखेंगे बिफोर मीटिंग जो हम थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल वो हो जाएंगे अगर हम उसको एक्शन कर रहे होंगे. बट बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जो अभी हमने की नहीं है. वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग बिफोर मीटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड आइडिया. जब आपको पता ही नहीं है कि आपने मीटिंग किस चीज़ के बारे में करनी है, कि आपको प्रोडक्ट क्या है, फॉर एग्जांपल आप केबल्स की बात कर लें, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने जो एक इंट्रोड्यूस करानी है अपनी टाइप ऑफ केबल, मैं उसको कह लूँगी मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट द प्रोडक्ट, आई यूज़ द वर्ड टाइप ऑफ केबल. अब टाइप ऑफ केबल आप लोगों ने अपने क्लाइंट को इंट्रोड्यूस करानी है, अब आप लोगों को पता ही नहीं है उसके बारे में, जनरल नॉलेज ही नहीं है, जो प्रोडक्ट नॉलेज आपको उसका नहीं है, आपको उसकी आप कह लें सेल्स नॉलेज नहीं है, आपको उसका मार्केटिंग नॉलेज नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नॉलेज नहीं है, जिस किस्म का भी नॉलेज उसके साथ अटैच्ड है. ठीक है, आपको उसकी प्राइस वैल्यू नहीं पता, आपको उसका ये नहीं पता कि इसको हमने लॉन्च कब करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं न्यू प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, आपको सबसे पहले ये नहीं पता कि लॉन्च क्या करना है. ठीक है, ये छोटी छोटी जब आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो डू यू थिंक यू शुड गो फॉर अ मीटिंग? यहाँ पर ज़्यादा लोग क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं कि हम चले जाते हैं वहाँ पे बैठ के देख लेंगे या सोच लेंगे कि क्या करना है. ठीक है, यहाँ वो क्या करते हैं ओरली अपने माइंड में सोच लेते हैं कि हमें सब कुछ पता है, 2-3 फिगर्स अपने जहन में ले आए और कह दिया कि हाँ जी, कह देंगे जी हमारा नया प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, दूसरों से कॉम्पिटेटिव है, ये है वो, 3-4 हम ऑब्जेक्टिव लगा देंगे और बात हम अपनी कर देंगे. अगले बंदे को पता तो नहीं है ना किस कैटेगरी का बैठा. अगले को छोड़े, आपको खुद भी नहीं पता कि आपको ये बातें उस टाइम याद रह जाएंगी कि नहीं याद रहेगी. तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि जब क्लैरिटी की बात करते हैं, क्लैरिटी पहले तो आगे माइंड की, दूसरी आगे आपके पास रिटन फॉर्म में सारा कुछ डाटा होना चाहिए. आपने अगर एक दिन पहले जाना है, मैंने आपने 10 मिनट बाद भी जाना, आपको एक इमरजेंसी कॉल आई है फॉर अ मीटिंग, आप उसको फॉरन ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, जॉट डाउन कर रहे हैं, एक नोटपैड पकड़ें और उसमें अपना होमवर्क करने के ये मेरे पॉइंट्स हैं ताकि इसमें से कुछ मिस आउट ना हो जाए. हमेशा सक्सेसफुल मीटिंग कभी भी राइटिंग डाउन के बगैर प्रॉपरली हम उसको नहीं कर सकते. जितनी मर्जी आपकी मेमोरी अच्छी है, जितने मर्जी आप एक्सपर्ट हैं, कुछ ना कुछ एक माहौल का असर होता है, कुछ हमारे हर एक के अंदर कोई ना एक स्ट्रेस लेवल है, हम किसी ना किसी चीज़ के बारे में सबकॉन्शियसली सोच रहे होते हैं.
तो क्या होता है कि जब हम पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर में आके इट्स एन ह्यूमन फॉल्ट, इट्स नॉट कि आपके इंडिविजुअल फॉल्ट है, इट्स एन ह्यूमन रेस, आपके जर्नल एक फॉल्ट है कि हम कहीं ना कहीं मिस आउट कर जाते हैं, जितने मर्जी हम इंटेलिजेंट हो। मोबाइल्स हैं आजकल, आप उसको पेज नहीं यूज़ करना चाह रहे, डायरीज नहीं यूज़ करना चाह रहे, आप अपने मेमोरेंडम के अंदर उसको एज ए मेमोरेंडम आप उसको बना लें, अपने मोबाइल के अंदर नोट पैड्स के अंदर आप लिखते जाएं कि ये चीज़ें आपने उसके अंदर ऐड करनी है। वेल प्रिपेयर्ड, अभी जो सारी बातें मैंने की थी, जो प्रोडक्ट नॉलेज है, प्रोडक्ट नॉलेज से मेरा मतलब दोबारा वो मैं सारी बातें कहूँगी, सेल्स, मार्केटिंग, हर चीज़ से रिलेटेड आपको उसकी जो है नो हाउ होनी चाहिए। यू शुड बी हैविंग द प्री नॉलेज ऑफ W's। Anybody, what is W's? Where, when, why. Exactly, we have the 5 whys. Yeah. ठीक है, जितने हम उसके क्वेश्चंस बना सकते हैं, why, when, how, इस तरह हम करके इसको कर सकते हैं, हमने वो अपने प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई ऐसा होगा जो हमें से वो पूछ लेगा। ये क्या है, 5 वॉइस 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस, 5 W's देते हैं, 5 क्वेश्चंस होते हैं, हम उसको एक टर्म देते हैं, W's में दे देते हैं, when, why, how, who, And where. where। हाँ जी, उसमें ये होता है कि अब आप देखें कोई भी इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे अपने आप के, बस कोई मुझे करेगा हेल्प आउट इसमें, क्वेश्चंस बनाए आप सर अपनी जो केबल का कोई प्रोडक्ट है, Like मतलब आपकी केबल जो है वो दूसरों से कैसे डिफरेंशिएट ठीक है, करती है, ठीक है। जनरल ठीक क्वेश्चन है। What is the How type it of is different cables? from, ये आप लोग लिख लें, What is- how your cable is different from the other cables, What is the type of cables? okay, what kind of cables you are providing, What should I call it? What should I call it? okay, when you are launching your new product of cables, how should I contact you, What is the difference between our and other cables? ठीक है, केबल्स के अंदर मुझे कोई आप एक नाम बता दें ताकि मैं उसको जो है Pakistan cable. पाकिस्तान केबल्स आप कौन किए हैं पाकिस्तान Yeah, copper gate. Copper gate. Copper gate. Copper gate and नहीं मैं बेसिकली जानना चाह रही हूँ टेक्निकल टर्म अंडर केबल्स, So, इस तरह की this फाइबर is जैसे फाइबर्स होते fiber हैं, beam. ठीक है, अब ये जो Fiber टर्म, use. ठीक है, अब ऑन द होल प्लस जो छोटी छोटी टर्म्स आ रही हैं, इसके साथ आपको जब नॉलेज हो, आपको ब्रॉडर टर्म का भी नॉलेज हो और जो माइनर टर्म्स आ रही हैं उनका भी नॉलेज हो। फोकस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मीटिंग में जब जा रहे हैं बाकी सब कुछ भूल जाए, फोकस सिर्फ मीटिंग पे होना चाहिए, फोकस होगा तो सक्सेस रेट हमारा वहाँ से रहेगा। जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि मैंने शाम को एक मीटिंग अटेंड करनी है, मैंने एक फंक्शन पे जाना है, मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मेरी कोई और बिजनेस कमिटमेंट है, मैंने आज इन्वेस्टमेंट कहीं और करनी है, मैंने आज मूवी देखने जाना है, 1 घंटे के लिए अपनी जो फोकस है, आपका जो सारा फोकस है उसको सिर्फ मीटिंग के लिए देते हैं। फोकस होगा तो ये जो हमने प्रेपरेशन की और क्लैरिटी की बात की थी ये होगी। अगर आप रूम में एंटर होने से पहले अपने आप को क्लियर कर लेंगे, अपने आप को फोकस्ड कर लेंगे, तो व्हेन यू विल एंटर द रूम आपको पता होगा कि आप किसी बड़ी सीरियस चीज़ के लिए आए हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी जो हम प्रोफेशनल लेवल पे देखते हैं, लोग खुद कहते हैं हम तो सोने के लिए जाते हैं मीटिंग में, 1-2 लोग होते हैं जिन्होंने मेन बोलना होता है, बाकी सब सो रहे होते हैं, बड़ा अच्छा टाइम होता है सोने के लिए या मोबाइल यूज़ करने के लिए, ठीक है। वो उस टाइम आपको लग रहा होता है कि छोटी जो हमारी हाउस मीटिंग्स हो रही है हमें सो जाएं, क्या टाइम वेस्ट कर लें, लेकिन इवेंचुअली कोई ना कोई क्वार्टरली एनुअली मीटिंग आती है जब वो सारी छोटी मीटिंग्स मिलकर इम्पैक्ट देती हैं आपको बड़ी मीटिंग पे। तो जब आप छोटा छोटा सुनेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करेंगे, तो जब आपका मेन डे आएगा, जब आपने रिप्रेजेंट करना है, तब आपको ये जो छोटी छोटी बातें थी एज अ फोकस बन के, बिग फोकस बन के आपको हेल्पफुल होंगी आपके लिए। प्री नॉलेज ऑफ योर क्लाइंट एंड हिज कंपनी। अच्छा, यहाँ पे लोगों को यहाँ तो समटाइम्स होता है क्लाइंट के बारे में पता होता है, उसकी कंपनी के बारे में नहीं पता होता, समटाइम्स सिर्फ कंपनी के बारे में पता होता है, क्लाइंट के बारे में नहीं पता होता। अब आपने किसी से इंटरेक्शन करनी है, डोंट यू थिंक कि आपको दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब ये आपका वर्कआउट है, जब आपकी एफर्ट्स हैं कि आप दोनों के बारे में कैसा, ठीक है, इंटरनेट से पता चल गया, इधर उधर से कंपनी के बारे में पता चल गया, अब आपकी एफर्ट्स हैं कि क्लाइंट के बारे में या जो आपका को वर्कर किसी और कंपनी से, किसी और इवन ब्रांच आप कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल कॉपर गेट की 4 ब्रांचेज हैं और एक आपकी मेन ब्रांच है और किसी आप कह लेंगे सिस्टर ब्रांच से आ रहा है, कोई वर्कर आ रहा है, उसने आपसे मीटिंग करनी है, तो आपको एक दूसरे फ़ोन कर उसको देखेंगे ना बंदा कैसा है, ये इसका टेम्परामेंट कैसा है, ये कितना सीरियस है, कितना सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है,
ये आपका अपना वर्कआउट है जो आपने इस बंदे पे करना है, कोई आपको बताएगा नहीं। गूगल नहीं आपको बता सकता, आपको बॉस आपको नहीं बता सकता, वो बंदा खुद नहीं आपको आके बताएगा। यहाँ पे आ जाती है पीआर। आपने अपने पीआर यूज़ करके उस क्लाइंट के बारे में या उस को वर्कर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, ताकि जब वो बंदा आके पता है तो आपको हाफ हिस्ट्री या हाफ पास उसका पता हो। यहाँ पे एक बंदा है, बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट कर देता है अपने आप को, उसका अटायर बड़ा अच्छा है, उसकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है, लेकिन ही इज़ अ टोटल डिजास्टर, फ्रॉड है वो बंदा। और वो आपको बेवकूफ़ बना के चला जाए, आपको डील अपनी दे जाए और आपको उसका पता ही नहीं कि बंदा क्या है, बाकी कंपनीज के साथ इसकी क्या रेपो है, आपने उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं ली थी। तो आपके साथ क्या हुआ कि आपके साथ भी वही हो गया। आप जी इस तरह के ज़्यादा वैसे लोग इम्प्रेस कर जाते हैं। हाँ जी, कर जाते हैं, और आजकल ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हर चीज़ कम्युनिकेशन के बेस पे चल रही है, तो वो एडवांटेज उसका उठा लेते हैं। तो ये हमारा होमवर्क है जो हमने करना है, क्लाइंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन और कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन। अब आपको फॉर एग्जांपल पता चल गया कि जी ये बंदा ठीक नहीं है, अब आप कैंसिल नहीं करेंगे मीटिंग को, आप उसे करेंगे, मीटिंग करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, अटेंटिव होंगे। आपको पता होगा ये जो बात कर रहा है इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, ये जो डाटा दे रहा है, जो स्टेटिस्टिक्स बता रहा है, ये क्या है। अगर ये कह रहा है जी मेरा 100% सक्सेस रेट जा रहा है या मैं इतने % प्रॉफिट दे रहा हूँ, आपने ऑलरेडी पता करवा लिया है ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आपने बड़ा क्लेवरली उसे डील करना है, जिस तरह से वो आपको डील कर रहा है आपने भी उसी तरह उसे डील करना है, ठीक है। इसका हम चीज़ों का ये नहीं होता कि हम चीज़ें रोक देते हैं, पता चले कोई कंपनी बुरी है, कोई बंदा बुरा है, हमने चीज़ें वहाँ पे रोक दी, कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई बात उसको क्लिक कर जाएगी हमें कि हम वहाँ से उस बात का फ़ायदा उठा लेंगे। अब ये हमारी स्मार्टनेस है, हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं कि हमने उस बंदे से किस तरह से स्किलफुली जो है यहाँ पे वही बात आ जाती है कि यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि आपने करना क्या है और आपने अपनी टर्म्स को नहीं छोड़ना। एग्जैक्टली। तो मीटिंग आप जरूर समटाइम्स वो आपसे कहे मैं तो 80% पे ये करूंगा, मैं तो उससे कम करता ही नहीं, मैंने 20 कंपनी को 80% रेट इस पे दिया था, और वो बड़ा अच्छा बोल जाता है इस बात पे, आपको झूठी एग्जांपल दे जाता है, कुछ माइट भी डाटा भी निकाल के सामने आपके रख दे, लेकिन आपको पता है कि झूठ बोल रहा है। आप उसको कहते हैं जी मैं तो 40% पे देना है, आप कर सकते हैं तो करें, वरना थैंक यू वेरी मच, ठीक है। वो कहेगा ये मैंने बाकियों को तो 10 को बेवकूफ़ बना दिया था 80% का, वो कह के ये तो 40 पे आ गया है। अब चूंकि वो झूठ बोल रहा था, उसको 40 भी मिल रहा था, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो आपको 40 पे कर जाएगा, डील फिक्स कर जाएगा आपके साथ। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, प्री नॉलेज, कि प्री नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट होता है, हमारा जो हार्डवर्क है, हमारा जो प्री नॉलेज है हमारा, हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर दे जाता है। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड, मेक योरसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, गेट ऑर्गेनाइज्ड। किस तरह से? आपके अर्ली प्रिपरेशंस जो होती हैं, आपके एग्जैक्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया से स्टार्ट करेंगे, आइडिया से लेकर जो हमने नॉलेज की बात की, हमारा नॉलेज, प्री नॉलेज, और उसके बाद हमने जो एक्शन प्लान करना है, उन सब की हमने पता हो कि हमने उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। अगर हम ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, हम फोकस नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। Okay, whenever you have to attend any meeting, you should be having all the knowledge, statistics and data. Data आप किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, फिगर्स की फॉर्म में हो सकता है। इसी तरह स्टेटिस्टिक्स हमारे पास होंगे, जो रिसर्च हुई भी है लास्ट 5-10 ईयर्स की, आपकी अपनी कंपनी की, उसकी कंपनी के बारे में, ठीक है, और जितना भी ओवरऑल नॉलेज है, सेल्स का, मार्केटिंग का, प्रोडक्ट नॉलेज, सारा हम उसमें डाल के, हमें सारा कुछ हमारे सामने होना चाहिए। या तो आप उसकी प्रेजेंटेशन बना लें, प्रेजेंटेशन आपने नहीं बनानी, टाइम नहीं है, उसको एटलीस्ट आप जॉट डाउन कर लें। और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हमें लगता है हम बोल देंगे मीटिंग में हाँ जी 2.8 मिलियन, अगले को क्या पता है, क्या पता जो 2 दिन पहले आपने कोई आर्टिकल पढ़ा था, वो उस बंदे ने भी पढ़ा और उसको याद रह गया, 2.8 नहीं था, 2.6 था, ठीक है। तो यहाँ पे यूजुअली हमारे पॉलिटिशियंस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, इतने गलत फिगर्स बोल रहे होते हैं कि कभी अगर हम उसका सर्वे करें उन चीज़ों का कि बंदा इन्फॉर्मेशन, तो आधी से ज़्यादा गलत निकल रही होती है। तो ये चीज़ें आपने अगले को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करनी, अपनी पर्सनैलिटी के लिए करनी, कि कहीं पे आपको कोई झूठा ना समझे, कहीं पे आपको कोई अनप्रोफेशनल ना समझे। अगर आप श्योर नहीं है, डोंट ऐड डाटा, डोंट ऐड स्टेटिस्टिक्स। बात हो सकती है स्टेटिस्टिक्स के बगैर भी, लेकिन जब भी करें बेहतर है कि उनको ऐड करें और ऑथेंटिसिटी के साथ आप करें। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओवरकम स्ट्रेस बिफोर मीटिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल के दौर में
स्ट्रेस इज़ अ नॉर्मल थिंग। कोई ऐसा बंदा नहीं हमें मिलता कि हम कहें कि जी हम कहीं पे जा रहे हैं और हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, हम कोई काम करने लगे हमें स्ट्रेस नहीं है, या कोई एक ऐसा दिन भी गुजरा हो जो बगैर किसी जो है आप कह लें कि स्ट्रेस के बगैर हमारा कोई दिन गया हो। स्ट्रेस अब समटाइम्स विजिबल होता है, समटाइम्स नॉन विजिबल होता है, ठीक है। समटाइम्स हम किसी शॉक से गुजरे होते हैं, माइट भी 1 महीना पहले, लेकिन क्या होता है कि उसके स्ट्रेस में हम ऑलरेडी होते हैं, हमें लग रहा होता है नहीं हम निकल गए हैं, वी आर हैप्पी, वी आर यू नो डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, वी आर गोइंग फॉर द शॉपिंग एंड फैमिली गैदरिंग्स एंड वी आर जस्ट फ्री फ्रॉम द स्ट्रेस, बट एक्चुअली हम पे स्ट्रेस होता है। और वो स्ट्रेस हमें कब पता चलता है? जब हम काम करने लगते हैं, यू नो सारी वो अक्सर जब हम कहते हैं नमाज जब पढ़ने लगते हैं तो जितनी भूली हुई बातें होती हैं याद आ जाती हैं। तो उसी तरह जब हम काम करने लगते हैं तो सारा स्ट्रेस, सारी प्रॉब्लम, सारे दिन की कमिटमेंट्स वो मीटिंग के टाइम पे याद आ रही होती हैं, याद आनी होती हैं। तो अपने माइंड को पहले प्रिपेयर कर लें कि मैंने स्ट्रेस को लेकर रूम के अंदर नहीं जाना। ठीक है, मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर से मीटिंग है, कोई भी प्रॉब्लम है, 1 घंटा मैं इस चीज़ को अटेंड कर लूँ, उसके बाद आई विल गो बैक टू द स्ट्रेस। ये हमारी ट्रेनिंग होती है। मैं पर्सनली इस चीज़ को एक्सरसाइज करती हूँ कि समटाइम जब आप स्ट्रेस में हो, आप यू टॉक टू योर सेल्फ। अभी जो डिफरेंट मैं एक्सरसाइजेस बोल रही हूँ आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 1-2 मिनट की आप कन्वर्सेशन करेंगे अपने साथ, अपने माइंड के साथ कि ठीक है, आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट आई एम इन अ स्ट्रेस बट आई नीड सम टाइम फॉर माई वर्क, ठीक है। जब आप अपने माइंड को समझा देंगे ना तो वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए इट विल टेक अ पॉज। हम जो बात अपने जहन से करते हैं, जो हम बात अपने जहन को समझाते हैं वो समझ जाता है। हमने कभी ट्राई नहीं की होती, आप ये करके देखिएगा। इसकी एक बड़ी एग्जाम्पल है, पुराने ज़माने के लोग अपने देखा अपने बड़ों को रात को सोते हुए वो अपना नाम लेके कहते थे मुझे सुबह इतने बजे जगा देना नमाज के लिए, और वो लिटरली इट वर्क, मतलब वो उठते थे उस टाइम पे। एग्जैक्टली अपने आप से अपने आप से बात मुझे करें, फला टाइम पे उठा देना, मैंने नमाज पढ़नी। उसमें ये भी होता है कि जब आप ऊंचा बोलते हैं, अपना नाम लेते हैं, तो क्या होता है कि आपकी लिसनिंग हो गई होती है। जो बात आप एक दफ़ा सुन लेते हैं ना या लिख लेते हैं, वो हमारी रूटीन के आप कह लें कि परमानेंट चीज़ बन जाती है हमारी मेमोरी की। सिर्फ सोचने से हमारी मेमोरी नहीं बनती है। इसलिए जब हम मैथ्स कर रहे होते हैं बार बार क्यों हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, इक्वेशंस बार बार सॉल्व कर रहे होते हैं, हमें प्रैक्टिस हो जाए, हम उसकी हमारा वो पार्ट बन जाए हमारी मेमोरी का। एक दफ़ा क्वेश्चन करके कभी भी कोई बहुत इंटेलिजेंट होगा, एक दफ़ा क्वेश्चन की और उसको याद रह गई। तो यूजुअली क्या होता है कि हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो कोई चीज़ हमने याद रखनी हो तो उसकी बड़ी एक टिप जो आपने बताई है कि उसको ऊंचा बोल दें, किसी से कर दें या अपने आप से कर लें, कोई और नहीं है तो अपने आप से वो बात थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में कर रहे हैं। तो यहीं पे वही वाली एक्सरसाइज आप यहाँ पर भी करेंगे कि अपने आप को आपने समझा के जाना है कि ये स्ट्रेस है, मैं 1 घंटे बाद आऊँगा, वापस मैं स्ट्रेस की तरफ आऊँगा, दोबारा मैं डील करूँगा, 1 घंटे के लिए मुझे स्ट्रेस से फ्री कर दो। पंक्चुअलिटी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एवरीबडी नोज कि पंक्चुअलिटी की क्या इंपॉर्टेंस होती है बिफोर मीटिंग। अगर आप सारे बैठ गए हैं और आप लेट अंदर एंटर हो रहे हैं तो क्या इंप्रेशन जाता है। उसके बाद जितनी मर्जी आपने प्रेजेंटेशन देनी है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही पंक्चुअलिटी से आ गया। अगर मेन मीटिंग स्टार्ट होने लगी है, फॉर एग्जांपल किसी आपके बॉस ने एंटर होना है सबसे एंड में, अगर उसने एंटर होना है या किसी और ने बाहर से एंटर होना है और आपका इंपॉर्टेंट है पहले से बैठे रहना, और पता चले आप 10 मिनट बाद आखिर में आप आ रहे हैं, तो उसके बाद आपका जो रोल है वो इतना अच्छा नहीं रह जाएगा। सब ने आपका फेस देख लिया होगा, ठीक है। 1-2 मिनट्स की बात 1-2 मिनट की बात होती है, समटाइम्स सेकंड्स की बात होती है, 40-50 सेकंड्स का गैप होता है। उसमें क्या होता है, आप मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आपका फेस रिकग्नाइज्ड हो जाता है, उस चीज़ के लिए रिकग्नाइज्ड हो जाता है जो पॉजिटिव चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को उस नेगेटिव रिकग्निशन से बचाने के लिए बेस्ट तरीका होता है कि टाइम से पहले जाके बैठ जाए। रोल असाइनिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप मैनेजर हैं कंपनी के, आपने एक मीटिंग बुलाई है और उसमें आपने 6 अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाया और 6 आपने दूसरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को बुलाया। अब दूसरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को तो आप रोल असाइन नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके अंडर हैं या जो आपके को वर्कर्स हैं, आप उनको रोल असाइन कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय असाइनिंग द रूल्स? कि किस किस बंदे ने क्या क्या पार्टिसिपेट करना है उसके अंदर, हाँ जी, आपकी क्या क्या ड्यूटी होंगी। एक जो है वो नोट टेकिंग करता जाएगा, दूसरे ने वीडियो या पिक्चर्स ले लेनी है, तीसरे के पास प्रेजेंटेशन का सारा काम होगा, चौथे ने प्रेजेंटेशन को रेडी रखना है, ठीक है। उस टाइम क्या होता है, ये होती है टीम वर्क। किसी भी सक्सेसफुल मीटिंग के लिए, एक इम्प्रेसिव मीटिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपका टीम वर्क हो। हम आगे जाके इसकी बात करेंगे टीम वर्क की। टीम वर्क यहीं से स्टार्ट हो जाता है, रोल असाइनिंग से,
ठीक है। जो हेड है उस मीटिंग का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको छोटे छोटे जो रोल्स हैं वो आप असाइन कर दें। ओके, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द टीम वर्क, ठीक है। स्पेशली जब आपकी किसी अननोन कंपनी के साथ मीटिंग होने लगी है तब तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तब आप अपने आप को मैनेजर या जीएम या डायरेक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो वहाँ पे रोल असाइनिंग, और अभी हम आगे जाके थोड़ी सी बात करेंगे कि इट बिकम्स एज अ वी, इट्स नॉट ओनली यू और आई। चाहे एक बिजनेस फिलोसोफर हैं पीटर ड्रकर, वो कहते हैं कि ये आप लोग पढ़ लें, वो कहते हैं कि मुझे कभी भी ये इफेक्टिव नहीं लगा कि मैं किसी भी टीम वर्क के लिए, किसी भी मीटिंग के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आई वर्ड यूज़ करूँ, ठीक है। वी आर ऑलवेज वी। जब आप कहते हो ना आई, आपके जो गोल्स होते हैं वो इतने डिटर्मिन्ड नहीं रहते, आप बड़े सेंटर्ड हो जाते हो, आप वेल फोकस्ड नहीं रहते हो। जब हम वी की बात करते हैं ना तो हम अपनी कंपनी की बेटरमेंट के लिए बात कर रहे होते हैं। एज ए एम्प्लॉय हमारा पर्पस ही क्या होता है, हमारी ड्यूटी क्या है कि कंपनी को उससे फ़ायदा हो। तो जब भी हम मीटिंग में बैठने लगे, हमने ये नहीं देखना कि अगर मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं या मेरा अच्छा पोस्टर है तो इससे मेरी पर्सनैलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। इससे क्या होगा, इसकी कंपनी के इंप्रेशन पे फ़र्क पड़ेगा। जिससे हम कहते हैं जी पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, कोई भी नेशनल अपने मुल्क से जब बाहर जाता है तो अपने आप को एज ए इंडिविजुअल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, एज ए नेशनल रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो सेम इसी तरह जब आप मीटिंग में आके बैठते हैं या किसी की मीटिंग में जाके बैठते हैं, आपको कोई नहीं देख रहा, उनको माइट भी आपका नाम भी नहीं पता होगा, उनको सिर्फ ये पता होगा जी कॉपर गेट से आए हैं, और इवन एट द एंड ऑफ मीटिंग भी आपको नाम नहीं एक दूसरे के पता होंगे, सिर्फ ये पता होगा ये पाकिस्तान के पास एक कॉपर गेट से, ठीक है। अगर वहाँ पे आपने कोई गलती कर दी तो वो गलती आपकी नहीं है, वो गलती कंपनी की है, ठीक है। और गलती कंपनी की होते होते किसकी है, जो उसका डायरेक्टर था या जो उसका सीईओ था उसकी है कि उसने ऐसा बंदा हायर किया, ठीक है। तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी इवेंचुअली हम पर आ जाती हैं जब हम, अच्छा पीटर ड्रकर ये भी बात करते हैं कि ये हम बातें सोचते नहीं हैं, ये हमारे अंदर होनी चाहिए, ये बात सोच के नहीं हमें जाना चाहिए कि वी शुड थिंक एज वी। हमें इतनी इस बात की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम वी बन जाए, ठीक है। अब ये बॉस का भी है कि वो किस तरह से यूनिटी लेकर आए, इस वी के अंदर भी बड़े थोड़ा मुझे टाइम चाहिए होगा कि इस वी को हम किस तरह से डिस्कस करें, ठीक है। ब्रेक करने का मसला आता है, कहीं भी आप बैठे हैं इसको वी कैसे इस्तेमाल करें। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर हेडिंग योर कंपनी, बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा जब आप अपनी बात नहीं करेंगे, आप वी की बात करेंगे। इसका मतलब है कि आपने जूनियर सीनियर अपने लेवल सबको एक बना दिया है। आप बता रहे हैं कि आपका कोई लॉस होता है, आपको पर्सनल लॉस होता है, आपको उतनी ही फिक्र है जितनी आपको किसी जूनियर की किसी फैमिली से कोई लॉस की फैमिली में हो रहा है, आपको उतना ही आ रहा है, ठीक है। जी कंसेप्ट लेके आए मैं ऐसे है ना, देखिए कि सपोज ये तो मैं ही जा रहा हूँ, मैं अकेला किसी पर्सन के पास जा रहा हूँ, वो कहता है वेयर आर यू, मैं कहूँगा वही यार कमी, मैं तो कहूँगा आई एम कमी। नहीं, ये पर्सनल बात हो गई है, ये पर्सनल बात हो गई, ठीक है। ये उसने आपसे डायरेक्ट जब कंपनी की बात करनी है देन हमने, हाँ, जब बिजनेस की बात करनी है, कोई भी बिजनेस हमारा होगा प्रोफेशनल, हम किसी की बात कर रहे हैं तब हम करेंगे। तब तो आपने वो जो बात की वो तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई ना, प्रोनाउन आपने गलत यूज कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे हम प्रोनाउंस को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम फंक्शनैलिटी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली यही हो रहा होता है, आप लोग शायद नहीं कर रहे, मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, आप लोग यही कह रहे होते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, हम चाय पीने जा रहे हैं, शायद आपने सिर्फ जाना, बाकी सबने नहीं जाना, वहाँ पे हम नहीं यूज करना, ठीक है ना। पता चला सबको चाय की जरूरत है, लखनऊ वाले कर हाँ जी सकते हैं, एग्जैक्टली, हाँ जी एग्जैक्टली। जहाँ पे यूनिटी आपने शो करनी है, जहाँ पे आपने ग्रीफ शो करना है, जहाँ पे सैडनेस शो करनी है, जहाँ पे हैप्पीनेस शो करनी है, उन फंक्शंस पे जहाँ पे एक्शन प्लान है वहाँ पे हमारा वी यूज होगा। और ये सोचने से नहीं आएगी, सबसे पहले हमारे जो हेड हैं वो आदत डालेंगे इस वी को, तो ये जूनियर लेवल तक चीज जाएगी। एक एटमॉस्फेयर होता है कंपनी का, जिस कंपनी में वी ही यूज हो रहा हो, उस कंपनी में आने वाले को भी पता चल जाता है कि नाम पार्ट ऑफ दिस फैमिली, तो मैंने वी ही की बात करनी है। चाय को लेना चाहिए और चाय या ग्रीन टी। अच्छा, ड्यूरिंग मीटिंग आप इमेजिन करें कि हम मीटिंग रूम में एंटर हो गए हैं, पहले हम मीटिंग रूम से बाहर थे, अब हम मीटिंग रूम के अंदर आ गए हैं, ठीक है। अब क्या स्ट्रैटेजीज है, प्रैक्टिकली मुझे थ्योरेटिकल तो हमने काम कर लिया, सारा सोच लिया, उसको कंपाइल भी कर लिया,
काम को सबको। नाउ इट्स अ वर्क टू एग्जीक्यूट आवर प्लान। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ मैंने चीज़ें मेंशन की हैं, कुछ मैं आपसे वैसे ही करूँगी। चीज़ कहाँ से बिगिन होती है? ग्रीटिंग से, ठीक है। जहाँ जैसे ही कम्युनिकेशन स्टार्ट होने लगी, जैसे ही दो लोग आपस में नज़र आए एक दूसरे को, वहीं से ग्रीटिंग स्टार्ट हो गई। अब डू यू थिंक के ग्रीटिंग का कोई फॉर्मल तरीका होता है, एक मीटिंग की ग्रीटिंग का और एक इनफॉर्मल ग्रीटिंग का? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ मीटिंग, अ बिजनेस मीटिंग। अगर मैं इसको नाम दे दूं कॉर्पोरेट मीटिंग या बिजनेस मीटिंग, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ बिजनेस मीटिंग। यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। उसको नहीं पता कि आप कितने प्रिपेयर्ड होके आए हैं, कितना आपके माइंड में नॉलेज है, कितना आप प्रैक्टिकली अपने लैपटॉप में नॉलेज लेकर आ रहे हैं, आपकी डायरी में क्या है, ठीक है। उसने अगले बंदे ने, अगली कंपनी ने आपको पहला जो जज करना है वो आपके ग्रीटिंग से करना है, ठीक है। अच्छा, ग्रीटिंग से आ गया द वे यू शो। एज अ मुस्लिम हम अस्सलाम वालेकुम से करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह आप किसी फॉरेनर से मिल रहे हैं तो कीप इन माइंड कि आप उसको सलाम ना करें, ठीक है। ये समटाइम्स हम गलती कर जाते हैं किसी फॉरेनर को या नॉन मुस्लिम को या कोई भी ऐसा आप कह लें कि जो सलाम का उससे नहीं है। हम अपना एक तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अपना सलाम वहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे, और दूसरा ये कि कस्टम वैल्यूज़ भी हमें ये कहती हैं कि हमें यूनिवर्सल ग्रीटिंग्स यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। आप किसी चाइनीज से मिल रहे हैं, आपको नहीं पता आप उसकी नेशनल ग्रीटिंग क्या है, ठीक है ना। वो सलाम करता है ना, वो हाय, मतलब आपको नहीं पता। अब आप क्या करेंगे? यूनिवर्सल यूज़ करेंगे। यूनिवर्सल क्या है? हाय, हेलो, ठीक है। ब्रिटिश अमेरिकन में जो हमारी ग्रीटिंग्स चल रही हैं, कॉमन जो ग्रीटिंग्स हैं, हम उन कॉमन ग्रीटिंग्स को हम यूज़ करेंगे। अच्छा, हमारे जो पिच है, हमारी जो वॉइस है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ग्रीटिंग्स के अंदर। अगर आपने बस हल्की सी आवाज़ में हाय कह दिया उसको, तो उसने कहना है कि ही इज़ नॉट पैशनेट अबाउट द मीटिंग। आपका पैशन, आप जो करने जा रहे हैं, आप कितनी आप उस चीज़ के बारे में एक्साइटेड हैं, आपका सारा हाय और हेलो और सलाम से पता चल जाता है, ठीक है। और यहीं से आप या तो अगले बंदे को मोरलाइज कर दोगे या डीमोरलाइज कर दोगे। अच्छा, एक जस्ट वांट टू आस्क, इज देयर एनी डिफरेंस के एक्साइटेड होना और ओवर एक्साइटेड होना? बिल्कुल, इसको भी थोड़ा सा, हाँ जी, ठीक है, यहीं पे हम इसको कर देते हैं। अच्छा, ये बेसिकली एक्साइटेड और ओवर एक्साइटेड, हाइपरनेस, बेसिकली साइकोलॉजिकल स्टेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कोई चीज़ सोचते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो हमारे माइंड को सिग्नल देते हैं कि दिस थिंग इज़ एक्साइटिंग। ज़रूरी नहीं होता कि कोई चीज़ हमें हमेशा पॉजिटिवली एक्साइट करे। वो फोबिया और मेनिया में भी चली जाती है। फोबिया किसी चीज़ का डर और मेनिया किसी चीज़ का शौक, ठीक है। एक्साइटमेंट उन दोनों चीज़ों से होती है, तो फोबिया से भी आएगी। फोबिया से जब एक्साइटमेंट आ गई तो वो क्या होगा? पैनिक क्रिएट हो गया, ठीक है। हम पैनिक हो गए एकदम। पता चला मीटिंग के लिए, मीटिंग कल होनी थी, बॉस ने कह दिया जी आ जाए। क्या हुआ? वो जो एक्साइटमेंट आ गई वो पैनिक में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ओवर एक जो एक्साइटमेंट है उसमें भी ओवर पैनिक, आप कहते हैं कि आपने कुछ ज़्यादा ही पैनिक आप हो गए, ठीक है। अब इस तरह गुड एक्साइटमेंट में कि आपको पता चला कि मीटिंग आज होनी थी और कैंसिल होगी और कल होगी, ठीक है, तो क्या होगा? आप गुड पॉजिटिव एक्साइटेड आप हो गए, ठीक है। अब उसमें ये नहीं है, एग्जाम्पल कोट करूंगी कि जी आपने शोर मचाना शुरू कर दिया, फौरन फ़ोन करना शुरू कर दिए, अपने एक्शन से बताना शुरू कर दिया कि जी कोई चीज़ हो गई है। उससे क्या रहेगा? बड़ा चाइल्डिश से बिहेवियर आएगा, इनफॉर्मल सा पता चलेगा। एक्साइटेड आप हैं, ठीक है, खुशी की बात है आपके लिए कि मीटिंग नहीं हो रही, आपको रिलैक्स टाइम मिल गया, अब आप आप घर जा सकते हैं, वटेवर जो भी आपका उसमें एडवांटेज है। लेकिन आपने क्या करना है? उस एक्साइटमेंट को कंपोज रह के सेलिब्रेट करना है। खामोशी से घर फोन कर दें कि मैं आज जल्दी आ रहा हूँ, या खामोशी से जाके दोस्त को बता दें, या वो मीटिंग कैंसिल हो गई है तो हम चलते हैं, या कोई और काम करते हैं, कुछ इस तरह है। तो फिर मीटिंग कैंसिल और कोई और काम नहीं, मीटिंग के बाद डिफरेंट वो है, मीटिंग के बाद छुट्टी भी होनी चाहिए। वो मैंने इनडायरेक्टली आपके सर को बता दिया ना कि जब मीटिंग कैंसिल करें तो घर जाने से तो इस बात में थोड़ा जोर ज्यादा जोर हम ज्यादा देते हैं कि मीटिंग कैंसिल करा के कभी-कभी एक्साइट कर दिया करें, एम्प्लॉइज के लिए अच्छी होती है एक्साइटमेंट। मैं पूछ रहा था कि जब
आप कह रही थी कि अगले बंदे को फील करेंगे यू आर एक्साइटेड टू हाँ मीट जी, हिम, हाँ ठीक जी, है भैया, ठीक है। हाल जो भी है। ठीक है। तो जब आप उसको जाके एक्साइटेड होके अच्छा, एक्साइटेड होने का Greetings ये करके- मतलब नहीं है कि आपका पूरा मुंह खुल जाएगा, आपके हाँ। दांत बाहर निकल आएंगे, नहीं। मैं अभी इस तरफ आना था, मैंने अभी Control रखना है। पर्सनालिटी ट्रेट्स पे मैंने बात करनी है, हम उस तरफ आएंगे, ठीक है। चले आ जाते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स पे। ग्रीटिंग हमारी हो गई, ठीक है। अब ग्रीटिंग के अंदर आप वाली बात कि हमने जो है किस तरह से अपनी एक्साइटमेंट को पर्सनालिटी ट्रेट से अगर हम उसको कंपेयर करें या उसको हम आपके लिए इक्वेट करें तो किस तरह से हम करेंगे। अब एक्साइटमेंट क्या होती है? अभी मैंने बताया था एक्साइटमेंट हमेशा खुशी नहीं होती। एक्साइटमेंट होता है किसी भी हाइपरनेस का, किसी भी चेंज, कोई भी चीज़ उसके अंदर चेंज आया है, वो जो चेंज रिएक्शन कर रही है वो एक्साइटमेंट बन जाती है। या तो हाइपर एक्टिविटी बन जाती है या आपकी तरफ पैनिक क्रिएट कर देगी या गुड एक्साइटमेंट आपकी तरफ ले आएगी, ठीक है। अच्छा, अब आप बंदा आ गया, अब आपने, आपके बॉस ने आपको कहा हुआ है कि जी अच्छे से मिलना, एक्साइटेड होके उससे मिलना, और अब किसी को समझ नहीं आई कि जी बॉस का क्या मतलब था कि खुश होके मिलना, खुश इखलाकी से मिलना। अब वो समझ के सिर्फ एक्साइटेड होके मिलना। अब उसने हल्की सी कुछ लोग होते हैं जो बहुत खुशी में मिल रहे होते हैं, जब हम अपने फैमिली मेम्बर्स को मिल रहे होते हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा हिल रहे होते हैं, ठीक है, पकड़ के उसको गले लगा देंगे, गले इतना लंबा लगाएंगे कि उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। या हाथ बहुत जोर से, हमने जब हैंडशेक किया तो बहुत जोर से उसका कर दिया और पकड़ी रखा। यहाँ पे लोगों की, मर्दों का एक है कि जब हैंडशेक करते हैं तो पकड़े रखते हैं। ये वो सारी चीजें आपने अवॉइड करनी है। ये फॉर्मल मीटिंग, एग्जैक्टली स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ये फॉर्मल आपकी जो है यहाँ पे ग्रीटिंग होगी, आपका फॉर्मल एक हग होगा, फॉर्मल एक आपका हैंडशेक होगा। यूजुअली हग कम ही होता है, हैंडशेक ही होता है मीटिंग्स में। तो वो भी आपको पता है कि किस तरह से करना है। उसके अंदर आपको पता है कि क्या ड्यूरेशन होगी, चंद सेकंड की ड्यूरेशन होती है। आपका जो हाथ, जब आप हैंडशेक करते हैं तो आपकी बड़ी ग्रिप होनी चाहिए आपके हाथ के अंदर। हाँ जी, वो हम कल्चर टू कल्चर में बात आ जाती है, हमारे कल्चर में नहीं है। अगर हमारे मीटिंग्स में समटाइम्स अगर आप किसी खातून से करें तो वहाँ पर समटाइम्स मल्टीनेशनल्स में आपको शेक हैंड करना होता है। हाँ जी, वो अगर उसके बाद आपकी कंपनी का है, समटाइम यूजुअली मल्टीनेशनल कंपनीज में हो रहा होता है, उन्होंने रूल बनाया होता है कि जी आपने करना ही करना है, ठीक है। और जो नहीं कंफर्टेबल होती फीमेल्स वो नहीं जाती उन मीटिंग्स में, तो ये रूल्स ऑलरेडी सेट होते हैं। और जिनमें नहीं होता वहाँ पे जो फॉरेनर्स इवन आए होते हैं, इट्स बेटर कि आप उनको अपने कस्टम के बारे में पहले ही बता दें। इवन जो फॉरेनर्स आते हैं वो इतने आजकल इन्लाइटेंड होते हैं कि वो पहले से सीख कर आते हैं कि इस मुल्क के क्या है। उनको पता होता है कि हमने इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करनी वहाँ पे जाके, ठीक है। हमने वहाँ पे हैंडशेक जो है, फीमेल्स को पता होता है कि हमने मेन से नहीं करना, और नहीं, कुछ को नहीं भी पता होता तो आपकी ड्यूटी है कि एक मीटिंग से जाने से पहले आप उनको बता दें जी हमारा ये रिचुअल है। और वो बिल्कुल बुरा नहीं लगता अगर कोई ये समझे नहीं जी गोरा है और हमारे नंबर कट जाएंगे उसके सामने ये बात करते हुए। दे अप्रिशिएट इफ यू प्रैक्टिस योर कस्टम एंड योर रिलीजन। आप लेकिन हमारी फॉरेन मिनिस्टर ने एकदम हाथ नहीं मिलाया था किसी इंटरनेशनल डेलीगेशन में जी। हमारे पास। हाँ जी, मैंने पता है मुझे इसका। तो उस वक्त क्या हमारे मुल्क के लिए ये नेगेटिव था या उनके मुल्क के लिए था? ये दो दोनों रहनुमाएं और आई डोंट थिंक सो कि इस पे कोई इशू बना था, जस्ट अखबार में आया था, इशू नहीं कोई बना था। इशू बने या ना बने, लेकिन अच्छा, ये इंटरनेशनल पे जा रहे हैं तो इसका मतलब दोनों की तैयारी नहीं थी। नहीं, उसमें तैयारी का, यस वेरी गुड थिंग कि तैयारी नहीं थी, उनको बता देना चाहिए था क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे होनी थी। उनको पहले से बता देना चाहिए था कि जी हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारा जो रिलीजन है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। उनको वेल प्रिपेयर्ड करना चाहिए था। ये हमारे पार्ट पे एक थी कि नहीं की। दूसरा उसका ये था कि आप कह लें कि उन्होंने भी नहीं पूछा, ठीक है ना। ट्रेनिंग की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। और आप एग्जैक्टली बिल्कुल, और उनकी तो होती है। आई डोंट नो कि ये क्यों हो गया, मिस गैप क्यों, मिसकम्युनिकेशन क्यों हो गई। आपको पता है कि हमारे एम्बेसडर्स की, अगर कोई इवन मेल एम्बेसडर है तो उसकी फीमेल तक की ट्रेनिंग होती है, होनी चाहिए, बिल्कुल होती है। वन ऑफ माय कजन ही इज इन फॉरेन सर्विसेज, तो उसकी वाइफ की हर महीने ट्रेनिंग, वाइफ की ट्रेनिंग सेशन होता है। उनको बताया जाता है कि जी आपने जब दूसरी एम्बेसीज में जाना है तो आपके खाली वहाँ पे हस्बैंड्स काम नहीं कर रहे, आप ही रिप्रेजेंट कर रहे हो पाकिस्तान को। तो बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ हाउस वाइफ, आपने कैसे वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करना है। वहाँ पे हर मुल्क की हाउस वाइफ या हर मुल्क की औरत बैठी होती है, आपने जाके कैसे करना है। उनकी प्रॉपर हर महीने 2 महीने बाद ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं। इसी तरह एयरफोर्स में जैसे पायलट्स की आप बात करें तो पायलट की वाइफ की ग्रूमिंग होती है। तकरीबन हर 1-1.5 महीने के बाद साइकियाट्रिस्ट के साथ उनकी मीटिंग्स होती हैं वाइफ्स की, कि आपने जो है वो अपने हस्बैंड्स को फ्लाइट पे जाने से पहले आपने इनको स्ट्रेस में नहीं रखना, घर का माहौल आपने अच्छा बनाना है, इनको मैक्सिमम आपने 10 बजे तक सुला देना है, आपकी ड्यूटी है।
ये सारी वाइफ की ट्रेनिंग हो रही होती है। तो ट्रेनिंग तो जहाँ पे भी एक हाईली प्रोफेशनल या प्रोफाइल जहाँ पे हम कोई बात करते हैं कि जी हाईली प्रोफाइल चीज़ है या कंपनी है या पर्सनैलिटी है, ट्रेनिंग्स तो वहाँ पर हो रही होती हैं। लेकिन ह्यूमन एरर इज़ अ कॉमन थिंग, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी कहीं भी हो सकती है। लेकिन हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम अगर हम इस बात को हमने डिस्कस कर लिया है तो इन फ्यूचर कभी आपकी कंपनी में ऐसा हो, ठीक है, कोई फॉरेनर आ रहा है तो उसको पोलाइटली बता दें कि जी इट्स पाकिस्तान। आप अपनी कंपनी की नहीं बात करेंगे जी हमारी कंपनी में नहीं होता, आप कहेंगे जी पाकिस्तान में बीइंग एज अ मुस्लिम एज इस्लाम इज प्रैक्टिस्ड हियर वी अवॉइड द फिजिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, और वो अवॉइड माइंड नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह हम अगर चाइना जापान में जाते हैं तो वो आपने देखा कि वो एक दूसरे के आगे झुकते हैं, उनके ग्रीटिंग का है। अब हम नहीं करते वहाँ पे जाके क्योंकि हमारे लिए तो एक बिल्कुल शिर्क का वो आ गया, ठीक है ना। तो ये कभी सुना है कि उन्होंने माइंड कर लिया हो? नहीं, उनका एक अपना कस्टम है, वो आपस में करें ना करें, हमने नहीं करना। हमने वही यूनिवर्सल अपना प्रोसीजर रखना है, हैंडशेक करना है और ग्रीटिंग्स हमने करनी है। ये नहीं कि हम जिस मुल्क में भी जा रहे हैं वहाँ पे जाके चेंज हो जाएंगे। अच्छा, पर्सनालिटी ट्रेट्स में आपका बोलना आ गया आपका। उसके बाद हम सेकंड बात करेंगे आई कांटेक्ट की। आप जब भी मीटिंग कर रहे हैं, स्पेशली जब दो लोग आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक जो स्पीकर है, ठीक है, वो कोई भी बात कर रहा है, मेन बात कर रहा है, कोई छोटी बात कर रहा है, उसका आई कांटेक्ट बाकी सब पार्टिसिपेंट से होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आई कांटेक्ट नहीं करेगा, सबसे पहली बात तो उसकी पर्सनैलिटी पे बात जाएगी कि ही इज़ नॉट श्योर व्हाट ही इज़ सेइंग एंड ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट व्हाट ही इज़ सेइंग और व्हाट ही वांट टू से। तो आई कांटेक्ट बड़ा ज़रूरी है। दूसरा ये है कि अगले बंदे को कॉन्फिडेंस मिलता है। जब आई कांटेक्ट आप कर लेते हैं ना, तो अगले बंदे को आपको उसका दिल भी करता है कि आपको सुने, ठीक है, और वो मजबूर हो जाता है आपको सुनने के लिए। अगर आपको लगे ना कभी कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, उससे आप आई कांटेक्ट शुरू करते हैं, अगला बंदा सारे काम छोड़ के आपकी बात सुनना शुरू कर देगा, ठीक है। आई कांटेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे हम बात करेंगे। हम जो मैंने पहले भी बात की थी, हमारी आवाज़ की, हमारी पिच बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ लोग फॉर एग्जांपल अब आप लोग अपना साइज़ देख लें, रूम का, मीटिंग रूम का इतना साइज़ है, हमारी आवाज़ के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि रूम के हिसाब से हम उसको कम और ज़्यादा कर सकें। कुछ लोग होते हैं वो सारी ज़िंदगी अपनी पिच को एक ही रखते हैं। बीइंग अ टीचर मैं इस चीज़ को बड़ा ट्रेन कराती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि अपनी आवाज़ के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओ। रूम छोटा है तो पता होना चाहिए कि मैंने आहिस्ता आवाज़ में बात करनी है, मेरी पिच, मेरा वॉल्यूम, ठीक है, उसकी क्या रेंज होनी चाहिए। अगर रूम बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम है और आपको वही आदत है आहिस्ता आहिस्ता बोलने की, वहाँ पे भी माइक्स तो नहीं लगे होते कॉन्फ्रेंस रूम में अक्सर, तो आप उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता लगे हो बैठने, सिर्फ आपके राइट और लेफ्ट को आवाज़ आ रही है, बाकी सारा जो पैनल है वो बैठा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सो रहा है। और इवन यहाँ पे हमारे टीचर्स ये करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कर बोल रहे होते हैं। इवन जो हमारे फर्स्ट एक दो बेंचेस हैं उन पे आवाज़ आ रही होती है, वो जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले होते हैं वो कर रहे होते हैं, बाकी एक दो घंटे गुजरने के बाद बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं हमें तो आवाज़ ही नहीं आई थी, हमने तो पढ़ा ही नहीं। इसी तरह मीटिंग्स में भी हो रहा था, यार हमें तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी उसकी। कितना बड़ा अनसक्सेसफुल रेट है, डिज़ास्टर है आपके लिए कि आप 1 घंटा बोल के चले गए और आपको किसी की आवाज़ नहीं आई, किसी को पता ही नहीं चला कि आप बोल के क्या गए हैं। इम्प्रेशन भी नहीं पड़ा, आपका नॉलेज ही नहीं शेयर हुआ, जो पर्पस था मीटिंग का वो ही नहीं करके गए आप, तो बस फिजिकली अपीयरेंस अपनी दिखाकर चले गए, अपनी शक्ल दिखा के चले गए हैं। और अगर बहुत आप ऊंचा बोल रहे हैं तो अगला बंदा इरिटेट हो रहा होगा, यार मैं पास ही तो बैठा, अगर इस रूम में कोई बहुत ऊंचा भी बोलना शुरू कर दे, आप कहें मैं पास ही तो, साथ ही तो मैं बैठे हुए हम सारे, इतना ऊंचा बोल रहा है, कोई 10वें महल्ले को सुनानी है अपनी आवाज़, ठीक है। तो आप किसी को किसी भी तरीके से इरिटेट ना करें, ना कम बोल के इरिटेट करें, ऊंचा बोल के इरिटेट करें, ना आहिस्ता बोल के इरिटेट करें। इस तरह से करें कि अगर आप इसकी पोजीशन पे होते तो आपको क्या अच्छा लगता है। जब हमने कोई चीज़ जज करनी होती है ना, अपने आप को उस तरफ ले आया करें। अच्छा, पर्सनालिटी ट्रेट्स में आपकी ड्रेसिंग आ गई। अब सबको पता है कि जब हमने मीटिंग में जाना, जी मैम जस्ट वांट के वहाँ पे जहाँ पे आपने पिच का जिक्र किया है, जी, वहाँ पे अगर एक्सप्रेशन का भी थोड़ा सा अभी हम जाएंगे फेशियल एक्सप्रेशंस में जाएंगे। नहीं, हाँ, वो आपके जो वोकल एक्सप्रेशन है उनके अच्छा, बारे में। उसको हम बेसिकली इंटोनेशन, उसको हम एक्सप्रेशन नहीं बोलते हैं, हम उनको टेक्निकल टर्म्स में ले आते हैं। समटाइम्स हम उसको वोकल्स बोलते हैं, समटाइम्स उसको इंटोनेशन बोलते हैं, समटाइम्स हम उसको पिच बोलते हैं। तो ये काफ़ी वॉइस के अंदर रेंज चली जाती है, ठीक है। तो उनका डेफिनेटली उन सब का हमें ख्याल रखना पड़ता है। आपकी इंटोनेशन क्या है, आपकी प्रोनाउंसिएशन उसके अंदर आ जाती है कि जब आप बोल रहे हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि आप इनफॉर्मल मीटिंग में नहीं हैं,
आपके कोई घर का या फिर कोई ड्राइंग रूम में आप बैठे बात नहीं कर रहे कि जो भी जोक आपके जहन में आ रहा है बोल दिया, जो भी वर्ड आ रहा है आपने बोल दिया, जिस तरह की भी प्रोनाउंसिएशन है वर्ड की, गलत इंग्लिश आप दिल कर रहा है गलत इंग्लिश बोल दी, गलत उर्दू का कोई तलफ़ुज़ ठीक है वो आपने बोल दिया, कोई बात नहीं, समझ तो अगले को आ जाएगा ना, समझ तो आ ही जाती है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी इस तरह से जो है ना वो आप कह दें कि उसके मार्क आ जाता है कि आपको बोलना ही नहीं आता इस बंदे की, इसकी प्रोनाउंसिएशन ही ठीक है, इस लेवल पे आके बैठा हुआ है। तो वो जो आपने बातें की हैं वो एक बहुत वाइड चैप्टर है, मैं एक्चुअली बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं इसको आई थिंक 1 घंटा होने लगा, मैं जल्दी से इसको वाइंड अप करने की तरफ आ रही हूँ। अच्छा, पर्सनैलिटी, हम कपड़ों की बात कर रहे थे। हाँ, हमारा आउटफिट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एवरीबडी नोज के क्या चल रही है, ड्रेसिंग क्या चल रही होती है हमारी। आपकी ड्रेस पैंट्स होती हैं, ड्रेस शर्ट होती है आपकी विद द टाई, कुछ कंपनीज में टाई का नहीं होता, कुछ में मस्ट होती है, तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स योर कंपनी इज सेइंग फॉर। आपका हेयर कट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह आपने जो ग्लासेस लगाए हुए हैं वो ज़्यादा फंकी ना हो, ठीक है। ये नहीं कि आपने कोई बड़े शाइनी से सन ग्लासेस लगा के आप आए हुए हैं, उसका फ्रेम बड़ा उस तरह है। छोटी छोटी चीज़, आपने जो वॉच है, आपने वो कोई स्पोर्टी वॉच पहनी हुई है, ठीक है। कोई भी इसी तरह ख़वातीन के लिए कि आपने जो एक्सेसरीज पहनी हुई हैं बड़ी डिसेंट नॉर्मल होनी चाहिए। आप किसी फंक्शन पे नहीं जा रहे हैं, हम उसको चीज़ को ग्लैमराइज हमने नहीं अपने आप को करना। एक डिसेंट एक एनवायरनमेंट में रहते हुए, एक डिसेंट रिसोर्सेज में रहते हुए हमने उतना कुछ पहनना है। ये नहीं होता सबके पास बहुत कुछ है, ये नहीं कि सारा कुछ उठा के पहन लो कि नहीं जी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो फॉरनर्स आ रहे हैं या हेड आ रहा है, जितना कुछ भी उठा के पहन लो बस, ठीक है। क्योंकि जितनी आप अपने आप को ओवरलोड कर रहे हैं उतना ही आप अपनी जो आपका स्ट्रक्चर है ना उसको आप अनक्लियर कर रहे हैं। जितना आप सिंपल होंगे आप उतना ही अपने स्ट्रक्चर को क्लियर कर रहे हैं, देखने वाले को अच्छा लगता है। सिंपलिसिटी इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। अच्छा, उसके बाद पर्सनैलिटी ट्रेड्स में हमारा जो है जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो भी आ जाता है। जिस जगह पे हमने बैठने हैं, आप ये जो अरेंजमेंट्स कर रहा है उसके ऊपर है कि द रूम शुड बी क्लीन, द रूम शुड बी इक्विप्ड, ठीक है। वहाँ पे सारे रिसोर्सेज होने चाहिए। मल्टीमीडिया अगर लगना है तो उसकी सारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो, उसका बैकअप वहाँ पर हो। अगर चाय ने आना है, पानी है, तो उसकी अवेलेबिलिटी ऑन टाइम हो। तो ये जो सारी आप कह रहे उसको मैं ट्रेड्स के अंदर ले आऊँगी हर चीज़ को, जो भी फिजिकल अपीयरेंस है, वो वॉइस की हो, पर्सनालिटी की हो, एनवायरनमेंट की हो, किसी भी चीज़ की है, उसको हम पर्सनालिटी या फिजिकल फिजिकल ट्रेड्स में हम उसको ले आएंगे। अच्छा, अब हम आएंगे फेशियल एक्सप्रेशंस की तरफ। फेशियल एक्सप्रेशंस को मैं लिंक करूँगी ग्रीटिंग्स के साथ। जब आप ग्रीट कर रहे हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब आपने एक बात सीख ली कि आवाज़ में एक थोड़ी सी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एक हैप्पीनेस होनी चाहिए, लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशन उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। शक्ल आपकी रोने वाली बनी हुई है, ठीक है, और आवाज़ आपकी बड़ी हैप्पीनेस। तो इमेजिन करें कि अगले बंदे को कैसा फील हो रहा होगा। और अक्सर होता है ऐसे, इवन आप एज अ गेस्ट किसी के घर जाते हैं तो हम ये मिस्टेक कर देते हैं। तो जब हमने बात करनी है एक कंपोज पर्सनालिटी की, तो हमारी आवर वॉइस शुड मैच आवर फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशंस में दूसरा ये भी आ गया कि अगर आप ड्यूरिंग मीटिंग अगर हम बात कर रहे हैं बैठे हुए और हमें किसी की कोई प्रपोजल पसंद नहीं आया और हमारा दिल कर रहा है कि हम उसको फ़ौरन रिजेक्ट करें, तो एज अ डिसेंट एम्प्लॉयर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी जजमेंट फ़ौरन पास ना कर दें। नहीं जी, ये आपने क्या कह दिया, फ़ौरन आपकी आवाज़ भी पिच ऊपर चली गई, आपके एक्सप्रेशंस भी एकदम ख़राब डिस्टॉर्ट हो गए, आप कंपोज बैठे थे, एकदम अगले की बात सुन के आप हाइपर हो गए। हाउ टू इंटरेक्ट, हाउ टू प्रॉपरली, हाउ टू इंटरेक्ट तो करना है ना। हाँ जी, इंटरेक्ट आपने करना है। उसमें अब आप क्या होगा कि स्लाइटली चेंज लेकर आएंगे। अक्सर रिलेशंस यहाँ पे ख़राब हो जाते हैं, स्पेशली बीइंग पाकिस्तानी हमारी बड़ी आदत है, हम बड़े इमोशनल हैं। फ़ौरन या तो जजमेंट दे देंगे या फ़ौरन इमोशनल होकर कोई ना कोई रिमार्क दे देंगे, ठीक है। अब हमने रिजेक्ट करनी है डेफिनेटली चीज़, हमने प्रपोजल को रिजेक्ट करना है। हम क्या करेंगे, स्टेजेस होंगी कि हमने कैसे उस रिजेक्शन की तरफ जाना है। मोस्ट कॉमनली हम पहले हल्का सा सर हिला दें, अगले को आइडिया हो जाए कि इसकी बात समझ नहीं आ रही है, इसको बिजनेस कोई काम का नहीं लग रहा, ठीक है। उसके बाद आपके हाथ में पेन है या कोई आप लिख रहे हैं या आपके लैपटॉप है, वो काम छोड़ के आप बैठ जाएं, ठीक है। आप वॉच की तरफ देखना शुरू कर दें कि आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है ड्यूरिंग मीटिंग। अगर आपने कभी किसी को नोट किया
किया हो कि वो अपनी वॉच की तरफ जो बार बार देख रहा हो, एक दफ़ा देख लिया तो चलो इट्स नेचुरल। अगर आपने कभी देखा है कि 1 मिनट के अंदर 2-3 दफ़ा वॉच को देख रहे हैं या हर कुछ सेकंड बाद वॉच का, इट्स एन इंडिकेशन कि वो कह रहा है कि यू आर वेस्टिंग माई टाइम, यू कैन लीव माई ऑफिस। तो ये डिफरेंस और अपनी वॉइस को यूज़ करने की जो कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट में सूट नहीं करती, लेकिन समटाइम्स यूज़ करनी भी पड़ जाती है। उसमें भी ये होगा कि आप बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होंगे। पहली 2 स्टेजेस में हमारा काम हो जाएगा कि हमें 3rd स्टेज पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आना पड़ भी जाए तो बहुत ऊंचा ऊंचा ना बोलना शुरू कर दें, थोड़ा सा रूड होके, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके कह दें कि नहीं मुझे सूट कर रहा, प्लीज़ हम आई थिंक वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, और कुछ भी इस तरह की बात। तो ये जो चीज़ है कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कितना इंपॉर्टेंट हम हैं। माइट भी उसने आपको 2-3 प्रपोजल्स देने हो, पहले प्रपोजल पे आप गुस्से में आ गए हैं, और क्या पता 2nd और 3rd प्रपोजल आपकी कंपनी के लिए बड़ा अच्छा हो, आपने सुने बगैर अपना रिलेशन उससे ख़राब कर दिया है। और माइट भी इन फ्यूचर आपको उससे कोई फ़ायदा हासिल होना, आपकी PR उससे बढ़नी हो, आपके जितने भी हमारे रिसोर्सेज होने, कहीं ना कहीं हमें वो रिसोर्सफुल बंदा कहीं या वो कंपनी हमारे यूज़ की हो, लेकिन सिर्फ एक जुमले की वजह से या एक फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से हमने फॉर एवर उस बंदे से अपना रिलेशन ख़राब कर दिया। जब हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं, द नंबर ऑफ पीपल वी आर हैविंग इन कॉन्टैक्ट, इन गुड कॉन्टैक्ट, द मोर रेशो ऑफ सक्सेसफुलनेस इज ऑप्टिमम। जितने लोग हमारे इन कॉन्टैक्ट हैं अच्छे, उतना ही हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हमारा सक्सेसफुल रेट जो है वो चलेगा। क्योंकि हम जितने भी इंटेलिजेंट हो जाएं, हम जितने भी रिसोर्सफुल हो जाएं, सारा कुछ हम खुद नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमें कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वो चीज़ें हैं जब हम अपने आप को कंपोज रख रहे होते हैं, हम फ्यूचर रिलेशन बिल्डिंग कर रहे होते हैं। अगर हम किसी को अपना प्रपोजल देते हैं, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो देन हमारे क्या एक्सप्रेशन? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, उसमें ये कि अगर उसने आपसे बदतमीजी कर दी है, ठीक है, आपकी तो ट्रेनिंग होगी, आपने तो समझ लिया कि मैंने कंपोज ही रहना है, बेशक कि मेरा फ़ायदा है या नहीं है, मैंने अपनी पर्सनालिटी को, अपनी कंपनी के नाम को ख़राब नहीं करना, लेकिन अगला बंदा आपके साथ ये कर रहा है, आप क्या करेंगे? आप वहाँ पे उसको बताएंगे कि यू आर नॉट लाइक हिम। उसकी बात का जवाब आप ऐसे नहीं देंगे। आप अगर वो उसने ऊंची आवाज़ में आपसे बात कर दी तो आप ऊंची आवाज़ में उससे बात नहीं करेंगे, ठीक है? क्या होगा? वो 1 जुमला बोलेगा, 2 जुमले बोलेगा, जब वो देखेगा ना कि यार ये तो बंदा हाइपर नहीं हो रहा है, या ये तो मैं इस बदतमीजी से बात नहीं कर रहा, उसको रियलाइज़ होगा, वो उसी टाइम ठंडा पड़ जाएगा। और माइट भी उसको इतना एहसास हो जाए, इतना गिल्ट आ जाए कि उसको लगे कि यार मैं इसको थोड़ा सा उस प्रपोजल में थोड़ा सा मार्जिन में इसको दे दूँ, ठीक है? वो उसकी गलती है, वो उसकी ग्रूमिंग है, वो उसकी कंपनी है, उसका सारा सिनेरियो है कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। हमारा जो पेशेंस, हम इतनी जो पेशेंस की हर वक्त बात करते हैं, वो उसका कोई ना कोई तो आउटकम होता है ना कहीं तो फ़ायदा करती है। और इन्हीं चीज़ों में हमने पेशेंस दिखाना होता है। तो हमने कहीं पे लिख के नहीं लगाना होता, मीटिंग रूम में चार्ट बोर्ड पे लगाना नहीं होता लिख के पेशेंस। हर जगह पे फेशियल अपने एक्सप्रेशंस मेंटेन रखने के लिए हमें पेशेंस की ज़रूरत है। अपनी आवाज़ को कंट्रोल करने में पेशेंस की ज़रूरत है। जब हमारे साथ किसी ने बदतमीज़ी कर दी है, वहाँ पे हमने पेशेंस अपना दिखाना है, ठीक है? और समटाइम्स आप पेशेंस नहीं दिखा सकते हैं, कोई ऐसी बात हो जाती है कि आपको लगता है कि नहीं जी मैं नहीं पेशेंस दिखा सकता, मैं नहीं बात सुन सकता। उसका तरीका ये होता है कि आप आराम से कहें वी आर डन, आप उसको ये लफ्ज़ बोलें और आप यू शुड लीव द रूम। समटाइम्स आपको लगता है कि नहीं मैं इसकी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये होगा कि अगर आप उसकी तरह का उसको जवाब देंगे तो आपके फ़ायदा नहीं है ये सब सीखने का, ठीक है? और माइट भी कि वो थोड़ा सा ज़्यादा रिसोर्सफुल आपसे हो, उसकी अपने बॉस से ज़्यादा बनती हो, वो जाके सारा ब्लेम आप पे लगा दे कि आपने ये स्टार्ट किया था सारा, तो आप एक कॉन्फ्लिक्ट में आ गए उसकी वजह से। बिजनेस लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे जितना हो सके अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट से बचाएं। कॉन्फ्लिक्ट से बिल्कुल दूर। मैं पर्सनली अपने लिए भी ये चीज़ प्रैक्टिस करती हूँ कि जहाँ पे मुझे चीज़ है कि ये कॉन्फ्लिक्टेड पर्सनालिटी है, या कोई कॉन्फ्लिक्ट इस डिपार्टमेंट में चल रहा है, या इस इशू में कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा, या इस बिजनेस के अंदर इस जॉब में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, मैं उसमें एंटर ही नहीं होती हूँ, मैं अपने को दूर रखने की कोशिश करती हूँ। हमारी एनर्जीज, हमारा टाइम इतना नहीं है, फजूल नहीं है कि हम उनको कॉन्फ्लिक्ट्स में पढ़ के, पाकिस्तानी लोग बड़ा खुश होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स में पढ़ के, चलो कोई तो एक्टिविटी है ना करने के लिए, लेकिन आपको नहीं पता कि आप कितनी एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे हैं। क्यों किसी के या अपने फजूल की ये कॉन्फ्लिक्ट बनाकर आप उसके अंदर आप मुझसे बोले जा रहे हैं, बैक बाइटिंग भी हो रही है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अपनी पर्सनैलिटी की आप डिस्टॉर्शन कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी आपको आगे कि आप कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ने लगे, वहाँ पे क्लोज द चैप्टर एंड मूव ऑन, छोड़ दें आप उस चीज़ को। ज़रूरी नहीं होता कि हम लिंगर ऑन करें, हमने उसी प्रपोजल को लेके चलना है, वो ना मिला तो हमारा जो है ना बिजनेस बस ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं नहीं चलो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाते हैं, क्या पता हम ये कर लें, हमें ये बिजनेस मिल जाए,
उस क्या के चक्कर में क्या होता है कि आपके साथ 10 स्टोरीज लग जाती हैं। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एनी क्वेश्चंस? Well done. Thank you. जी, एनी क्वेश्चंस? हम 3 सेल रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं एक जगह पर जी। अपने प्रोडक्ट का हमने इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, रेट्स भी हैं, क्वालिटी वाइज भी हम ठीक है। सारे इक्वल हैं, प्राइस में भी तकरीबन सिमिलरिटी ठीक है। है। तो क्या ऐसा पॉइंट है, क्या ऐसे वो हैं स्किल्स के वो हमें ज़्यादा अट्रैक्शन जाए कस्टमर की तरफ? सारा कुछ आप कह रहे हैं कि एक लेवल पर है, Everything ठीक है, is level. कंपटीशन नहीं है कोई भी। कंपटीशन कंपटीशन है, इतना Quality- ज्यादा है कि आप एक लेवल पर आ गए Level हैं, पे आ ठीक है। गए। 3 कंपनीज तीनों एक जैसी हैं, तीनों सेल पर्सन बैठे हैं, तीनों एक जी। जैसे हैं, प्रोडक्ट एक जैसी है। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन आपको काम देगी, आपका पेशेंस आपको काम देगा, आपने जो टेक्निक्स आज सीखी और अपने एक्सपीरियंस से सीखी है वो काम देगी। जितनी आपने ट्रेनिंग्स ली हुई हैं, वो जो नॉलेज है वहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। जितना आप आई कांटेक्ट में बात कर रहे हैं, जितना आप कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हैं, जितने आपके पास ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स हैं, जितना आप प्रोडक्ट नॉलेज दे रहे हैं, आपने जो पहले वाला होमवर्क किया हुआ है, ठीक है, जितना आपने अच्छा उसको ग्रीट कर दिया, जितना अच्छा आपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे कंट्रोल रखा, जितना अच्छा इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर लिया, ये छोटे छोटे फैक्टर्स बन के एंड में जब जिस फोर्थ बंदे ने जो डिसीजन लेना होगा कि मैं किसको ये जो है डील दूँ या किसको मैंने ये टेंडर देना है, ये क्या करना है, वो क्या करेगा कि बार बार वो बंदा जो बड़ा स्माइली फेस रख रहा था, आई कांटेक्ट में उससे बात कर रहा था, कॉन्फिडेंटली करेगा, एक अननेचुरली सबकॉन्शियसली उसके जहन में वो बंदे की शक्ल बार बार आएगी। एक बंदा जो चुप करके बैठा हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट भी बड़ा अच्छा था, बाकी सारा कुछ, ये खामोश होकर बैठा हुआ है, ठीक है, वो क्या, वो ऑटोमेटिकली उसने अपने आप को पीछे कर लिया, ठीक है। एक दूसरा बंदा जो थोड़ा सा आई कांटेक्ट कर रहा था, थोड़ा सा नहीं कर रहा, उसके बारे में भी कन्फ्यूजन आ गई, ठीक है। लेकिन एक बंदा जो 1 घंटा मुसलसल इफेक्टिवली बैठा हुआ था, कम्युनिकेट कर रहा था, आपसे आई कांटेक्ट कर रहा था, इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली दे रहा था, और जो आप उसको बता रहे हो उसको क्वाइटली सुन रहा था, ठीक है। जो फिजिकल और नॉन फिजिकल फैक्टर्स जिनकी हम बात, हमने जो दोनों को मिक्स करके मैंने आपको बताया, फिजिकल और नॉन फिजिकल, जब वो सब फैक्टर्स को आप इकट्ठा कर देते हैं तो यहाँ पे आप विन करते हैं। क्यों हम कहते हैं कि जी कम्युनिकेशन को, जब मैंने शुरू में कहा कि जी प्रमोशन से डायरेक्ट मैंने उसको लिंक किया था, इंटेलिजेंट तो सारे हैं, सारे अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है, सबके पास ही MBAs और आप मास्टर्स हमारे पास डिग्री हैं। क्या बात होती है ऐसी कि कोई डायरेक्टर लेवल पे चला जाता है और कोई 10 साल भी खाली मैनेजर की पोस्ट पे बैठा रहता है? यही स्किल्स होते हैं, छोटे छोटे स्किल्स को एक्सरसाइज करें, इनकॉर्पोरेट करें। आपको पता है, पता होना चाहिए कि मैंने एक कम्युनिकेटिव स्किल पे एक ट्रेनिंग ली थी, नाउ इट्स अ टाइम टू एक्सरसाइज दिस। अगर मैंने अप्लाई करना है और आप करते जाएं, एक टाइम आता है वो आपकी हैबिट बन जाती है चीज़, ठीक है। अभी हमारा काम है सीखना, सीखते सीखते आज से अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कल मीटिंग होती है, आप 3-4 चीज़ें भी इसमें से इम्प्लीमेंट करा। मैं ये नहीं कह रही कि हम जो सुनते हैं या हम जो पढ़ते हैं हम 100% उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम 3-4 उसके अंदर से मेजर फैक्टर्स भी ले लें और उनको इंटेंशनली इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। एक टाइम आएगा 1-1.5 महीने बाद आप अनइंटेंशनली उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, आपकी वो हैबिट बन जाएगी। वो कहते हैं ना 40 दिन एक काम करो तो आपकी हैबिट बन जाती है। तो आप देखें कि 1.25 महीना 40 दिन आप जो भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आप उनमें से 3-4 फैक्टर जो आपको लगता है कि इफेक्टिव हैं और आप उसके बारे में या तो अवेयर नहीं थे या अवेयर थे लेकिन आपको कभी लगा नहीं था कि वो इतने इंपॉर्टेंट है, आप करना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल आई कॉन्टैक्ट को आप ले लें, आज से जस्ट प्रॉमिस योरसेल्फ कि जी आपने आई कॉन्टैक्ट में बात करनी है। बहुत अच्छा आपको एक एरिया बताया है, ठीक है, आई अपनी कांटेक्ट में सब लोग वीक हैं। हाँ जी। दूसरा हाँ जी, दूसरा हम अगर आप बात इसको कर लें कि जी मैंने अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल में रखना है, आज से घर जाके भी फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल में रखना है और ऑफिस में भी। 1.5 महीने बाद आप देखेंगे कि आपका चेहरा वैसे ही बन जाएगा। अगर आपने स्माइली फेस लेके एंटर होना है मीटिंग रूम में, आपकी हैबिट बन जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे होती है जो मैंने बाहर के कल्चर में देखी है, वो लोग इतने सीरियस नहीं लग रहे होते हैं, बड़ा नॉर्मल रखते हैं चीज़ को, यू नो, रिलैक्स होते हैं, खुशी होती है उनके, और पूरा फॉर्मल उनका ड्रेसिंग सारा को फॉर्मल होता है, लेकिन फेस से वो ना उनके लग रहा होता है कि इन्होंने इतना उसको नहीं मीटिंग को हवा बना के स्ट्रेस अपने ऊपर ले लिया। यहाँ पे तो मतलब इतना ज़्यादा आप चले जाए ना, पॉलिटिकल भी इवन कोई मीटिंग है या कोई इवन एकेडमिक भी मीटिंग है, उसमें एक सिर्फ टीचर ही नहीं, एक प्रिंसिपल नहीं क्यों ना आना हो, सबकी शक्ल ऐसी हुई होती है जैसे पता नहीं रोना निकल रहा होता है, डर होता है और एक पता नहीं क्या होता है। तो अगर आप अपने आप को कंपोज रखना सीख लें, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फेस है हमें
अगले को क्या बता रहा है जो हमारे माइंड में चीज़ चल रही है। तो अगर हम प्रैक्टिस करना शुरू, ठीक है हम स्ट्रेसफुल, मैंने आपको पहले ही कहा था कि सबके जहनों में कोई ना कोई स्ट्रेस है, लेकिन प्रैक्टिस करना शुरू कर दें कि ज़रूरी है कि अपना स्ट्रेस दूसरों को भी बताएं, ठीक है। तो स्माइल रखना चाहिए, स्माइल नॉर्मल, ये भी नहीं कि हर बहुत ज़्यादा कोई बॉस बहुत सीरियस बात कर रहा और आप आके उसको स्माइल दे रहे हैं, ठीक है। लिटिल स्माइल मतलब ये जो आपने टाइटन किया होता है ना अपनी स्किन को, उस टाइटननेस को ख़त्म करते हैं, लूज कर दें अपनी स्किन को। हमने फोरहेड को हर वक्त आंखों को ऐसे किया होता है, जस्ट लाइटन कर दें, कोई कुछ नहीं हमें कहता, रिलैक्स कर। अच्छा फिर आई कांटेक्ट जब आप बात कर रहे थे तो ज्यादा करना चाहिए या कम अच्छा इसमें ज्यादा और कम नहीं होता, बात हो रही है तो हो रही है। मैं फॉर एग्जांपल आपसे बात कर रही हूँ तो बस जब तक मैं बात कर रही हूँ मेरा आई कांटेक्ट है आपसे, ठीक है। आप जरूर, मैंने टाइम देखना है, ये नहीं कि मैंने टाइम देखना बहुत ही मजबूर, मैंने आई कांटेक्ट नहीं, मैं देख सकती हूँ, कोई आया है मैं मुड़ के भी देख सकती हूँ, ठीक है ना। लेकिन कॉन्वर्सेशन हो रही है, इसमें कम और ज़्यादा नहीं होता। कॉन्वर्सेशन मीन्स कि आपने आई कांटेक्ट करना है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं कॉन्वर्सेशन के। अगर आप बार बार इधर उधर देखेंगे ना तो 2-3 चीज़ें लगती हैं कि या तो आप कॉन्फिडेंट नहीं है, या आप इंटरेस्टेड नहीं है, या आपको पता नहीं कोई और काम है तो आप उठ के जा रहे हैं। जो आप बात कर रही हैं ना कि मतलब आप ड्यूरिंग द आई कांटेक्ट यू कैन चेक द टाइम एंड कोई आता है तो अगर वो नहीं करता तो वो एबनॉर्मल लगता है, वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है। और फिर जो है हाँ जी बिल्कुल, जो सुन रहे हैं ना आपको, अगर वो उस दौरान में देखते ही नहीं है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है तो वो आपको एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन शुरू करवा देगा। बिल्कुल इसमें ये होगा कि अगर कोई एंटर हुआ है ना तो दोनों देखेंगे उसकी तरफ, एक नेचुरल सी बात है, यानी कि जानबूझ के देखें, नेचुरल सी बात है। हम एक बैठे हुए 2 लोग बात करें, एक तीसरा आया, एक नेचुरल चेंज आया ना एनवायरनमेंट के अंदर। तो जब भी कोई नेचुरल चेंज आता है, ह्यूमन नेचर है कि हम उसको रिएक्ट करते हैं। तो हमारा कैसे रिएक्शन होगा, हम हल्का सा उसकी तरफ देखेंगे कौन एंटर हुआ है। अब एक बंदा मुझसे उसकी तरफ देखे बात किए जा रहा है, उसने कोई रिएक्शन नहीं शो किया कि कौन है वो, क्या मतलब इतना अपनी बात में पड़ा हुआ है कि वो बेशक ज़लज़ला आ जाए कुछ हादस को फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं रखना। और ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, हमारा पार्ट बन जाती है हमारी पर्सनालिटी का। अच्छा दूसरा इशू यहाँ पे आता है कि हम फीमेल्स अक्सर मेरे से क्वेश्चन होता है कि जी बीइंग अ फीमेल हम कितना आई कांटेक्ट करें, ठीक है। तो मैं उनको कहती हूँ कि जब आप प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं तो देयर शुड बी नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। आप काम की बात कर रहे हैं, पर्सनली मुझे कभी कोई मसला नहीं लगा आई कांटेक्ट करने में जब व्हेन आई एम ऑन अ प्रोफेशनल लेवल। हाँ एज अ फीमेल आप जब शॉपिंग करने जा रहे हैं, जब आप इधर उधर की किसी और से बात कर रहे हैं, किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं, या आपका कोई काम का मकसद नहीं है, उसके अंदर डेफिनेटली यू हैव टू कीप योर वैल्यूज, ठीक है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपसे आई कांटेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिजनेस कॉन्वर्सेशन की, ठीक है। जब एक एज अ फीमेल जब आपने अपने आप को प्रोफेशनल बना लिया है तो यू हैव टू फॉलो, और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप अगले को भी पता होना चाहिए कि जी मेरे से आई कांटेक्ट क्यों कर रही है ये, बिकॉज वी आर डीलिंग ऑन अ प्रोफेशनल लेवल। मैंने आपको हर हाल में अपनी बात समझानी है, मैं समझाऊंगी तो मैं सक्सेसफुल होंगी, मैं नहीं समझा पाऊंगी तो आई एम नॉट सक्सेसफुल। तो इसमें कोई जेंडर का वो नहीं है कि जी फीमेल कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है, कम कर सकती है, वी आर प्रोफेशनल्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इसमें, आई कांटेक्ट में कोई नहीं है। अगला बंदा माइंड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ज्यादा क्यों नहीं कर सकता। और अगर वो कभी करे यहाँ तो फिर वो आपको कहते हैं ना, वो एक पूरा अलग से मेरी एक ट्रेनिंग भी मैंने उस पर दी थी, प्रोफेशनल एथिक्स, वर्क प्लेस एथिक्स, कि क्या एथिक्स होने चाहिए हमारे, एटिकेट्स मैनर्स हमारे क्या होने चाहिए प्रोफेशनल। उसके अंदर समटाइम्स जो फीमेल हरासमेंट की बात होती है उसमें समटाइम्स आप कोई फीमेल कंप्लेन कर भी सकती है कि जी ये मुझे बहुत स्टेयर करता है। स्टेयर के अंदर और आई कांटेक्ट के अंदर बहुत फ़र्क आ जाता है। कोई फीमेल ये कंप्लेन करे कि जी मुझे स्टेयर करता है तो वहाँ पे उसका नोटिस होना चाहिए, ठीक है। स्टेयर में और आई कांटेक्ट में फ़र्क होता है। लेकिन ये अगेन दोबारा बात कर रहा हूँ उस पर, ये इंटरनेशनल लेवल पे ही हो जाता है। जैसे शौकत अजीज के ऊपर भी ब्लेम लगाया था उसने, अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर, जिससे मुझे सही तरह स्टेट मॉडल बहुत ज़्यादा किया, तो उसने अपनी वो टिपिकल वाला किया होगा ना, स्टेयर किया होगा। यही मैं आपको कह रही हूँ, बिल्कुल इसीलिए मैंने इस चीज़ को मेंशन किया है। अभी ग्लोबली हल नहीं हुआ तो यहाँ पे कैसे होगा? ग्लोबली वहाँ पे उनको नहीं मसला हुआ था, क्योंकि ये पाकिस्तानी मर्द थे, यू नो। मैं जो बात कर रही हूँ कि हमारे मर्दों को पता होना चाहिए कि जब आप फीमेल से बात कर रहे हो तो यू हैव टू कंट्रोल योर आई कांटेक्ट। तो ऐसा ना बन जाए कि शौकत अजीज है ना, पाकिस्तानी तो ठीक है था, लेकिन सारी उम्र वो बाहर ही रहे उसका, और नहीं सारी भी रह ले। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें आप जब तक प्रैक्टिस ना करो या ना करो वो नहीं चेंज होती हैं।
हमें यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ कि गोरी हमेशा ही अट्रैक्ट करेगी एक देसी बंदे को, जी। बेशक वो 20 साल भी बाहर रहकर आ जाए, ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि सबकॉन्शियस के अंदर एक के जो चीज़ नहीं होती इंसान के पास, ये जो डिफरेंट होती है वो अट्रैक्ट कर रही होती है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप 20 साल रहकर भी आ जाओ यहाँ करो, जिसको नहीं अट्रैक्शन होनी उसको नहीं होनी, जिसको होनी है वो 40 साल बाद भी होनी है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। कांटेक्ट के साथ जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है ये भी मैच करने चाहिए, मैच करना चाहिए। और यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं और होना चाहिए कि जब हम बिजनेस मीटिंग में बैठे हुए हैं तो स्टेरिंग वहाँ पे ना हो, और होती भी है यूजुअली। कोई ऐसा कोई बीच में केस आ जाए तो फीमेल की वहाँ पर बनता है कि वो कहे कि जी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इनसे बात करने के लिए, या मुझे इनके साथ मीटिंग के लिए ना भेजा जाए। अक्सर ये बैंक्स में होता है जब क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो हर तरह का पब्लिक क्लाइंट आ रहा है ना, पैसे लेने के लिए निकालने के लिए, तो वहाँ पे स्पेशली उनको कहा जाता है जो फ्रंट डेस्क पे बैठी होती हैं कि अगर आप कहीं पे भी लगे ना, आप अनकंफर्टेबल फील करें, आप अपने किसी मेल कलीग को सामने भेज दिया करें। तो वो ऐसे करती हैं जब उनको लगता है कि कोई छोटे लेवल के हैं जिसको इतना ग्रूम बंदा नहीं है, और बस उसको मिल गई है कोई फीमेल सामने बात करने के लिए और उसे स्टेयर करना शुरू कर दिया, वो सीधा वहाँ से उठेगी और वो जाके अपने किसी मेल कलीग को भेज देगी। तो ये चीज़ें, हाँ जी, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इंटरनेशनली ये चीज़ है। फीमेल्स को इस बात पे फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि अगर आप किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है प्रोफेशनली तो आप आके बता सकते हैं, क्योंकि फीमेल हरासमेंट डेफिनेटली पूरी दुनिया में है, ये खाली पाकिस्तान में नहीं है। तो यहाँ पे ये वो कुछ इश्यूज हैं जो डेफिनेटली टॉपिक्स के साथ आते जाते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? हाउ इम्पोर्टेंट इज आइस ब्रेकिंग जब आप मीटिंग के इट्स लिए वेरी इंपॉर्टेंट आइस ब्रेकिंग। अच्छा, मैंने हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली। अच्छा, अब ऐसा होना चाहिए कि आपको खुद आइस ब्रेकर होना चाहिए, ठीक है, आपको वेट नहीं करना चाहिए कि कोई आइस ब्रेकर होगा या कोई मेरे से कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा अपने पर्पस के लिए, अपने मकसद के लिए जा रहे हैं ना, तो वी हैव टू डू इट, ठीक है। आप जाएं, वेट फॉर फ्यू सेकंड्स कि आपको वहाँ से, क्योंकि आप गए हैं, आप गेस्ट हैं वहाँ पे फॉर एग्जांपल, कुछ सेकंड्स के लिए वेट करें। अगर आपको नहीं मिलता, माइट भी उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो, ये वो इसलिए नहीं है कि वो आप खुश नहीं हो आपके आने से, माइट भी वो थोड़ा सा उसकी पर्सनैलिटी इस तरह की है, माइट भी वो इतना वेलकमिंग नहीं है, माइट भी वो आपसे चाह रहा है कि आप आइस ब्रेक करें, माइट भी ही इज़ नॉट अ गुड आइस ब्रेकर, ठीक है। तो बहुत से वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आप जाके कम्युनिकेशन को स्टार्ट करें, आप कोई प्रपोजल देना स्टार्ट करें, कोई भी आपने इनफॉर्मल, अगर आपने कोई इधर उधर के हाल वगैरह, जैसे हम एक दूसरे का हाल पूछते हैं, फैमिलीज़ का हाल पूछ लेते हैं या प्रोफेशनली पूछ लेते हैं कि जी कंपनी कैसी चल रही है, तो कोई भी क्वेश्चन करके हम आइस ब्रेक कर सकते हैं। जी, क्या आजकल आप लोगों का सक्सेस रेट चल रहा है कंपनी का, या शेयर्स क्या चल रहे हैं, या क्या है, तो कोई भी छोटा सा कुछ चीज़ ऐड की जाती है। माशाल्लाह आपका ऑफिस बड़ा खूबसूरत। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आपका जो सेटअप है, मैं फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ, तो मैं फर्स्ट टाइम आपका सेटअप देख रहा हूँ। यहाँ ट्रैफिक आज बहुत थी, यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल नहीं थी ना, वो मौसम वाला तो है हाँ ही है। हाँ जी, वो तो टिपिकल पाकिस्तान में चल ही जाता है, ठीक है। तो कोई ना कोई, हाँ जी, आपने बड़ा अच्छा ही हमें आज ब्रीफ किया, और वोट ऑफ थैंक्स के लिए हम तो सब थोड़ा Actually, we are honored you are here and you just given us the valuable time. Thank you Equally, so it's my much. honor to be Thank here. you so much, and we have learned a lot of things. We were just skipping before. Because normally what we do, normally we just conduct a few training sessions for our team. And we have recently we have conducted a session, myself, Tahir and Anderson Visual in our factory for our labor force as well. तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें माइट भी हम स्किप कर रहे थे, लेकिन आज आपने जो भी बताई वी गोइंग टू जस्ट कनेक्ट विद आवर फर्दर अपकमिंग सेशंस एज वेल। So thank you so much for coming. My pleasure.